नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का मेंस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो बिल्कुल फ्री रहेगा सभी बच्चों के लिए। जैसा कि मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे जनवरी फर्स्ट वीक के हर संडे को क्लास आपकी आएगी, तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोडेड इनइक्वलिटी है, ठीक है, जिसको हम एरो मेथड से सीखते हैं। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल इनइक्वलिटी सीखा था ओपन गेट क्लोज गेट मेथड से, सबसे पहले तो वो आपको आना ही चाहिए। अगर किसी को नहीं आता है तो उसके जो भी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी हमारी जो रीजनिंग का फ्री फाउंडेशन बेस था जो हमारा प्री का, उसकी प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग देख सकते हैं। वो मेथड आना जरूरी है। उसी मेथड को थोड़ा सा चेंज करके एरो मेथड में उसको बदलेंगे और उससे कोडेड इनइक्वलिटी बहुत आसानी से हो जाएगी आप लोगों की। तो आज कोडेड इनइक्वलिटी का बिल्कुल जबरदस्त मेथड एरो मेथड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले बता देता हूँ कि हमारा एक रीजनिंग का फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा था, ये कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट करा दिया गया सही तरीके से ये यूट्यूब के ऊपर। तो इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है बेसिक का कोई वीडियो या प्री लेवल का कोई वीडियो, तो सारे की सारी आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी तक मंडे से लेके फ्राइडे तक रीजनिंग के बैच की क्लासेस आ रही थी। अब जो मंडे आएगा 6 जनवरी को, जो मंडे आएगा तब से लेके अब फ्री फाउंडेशन बैच जो अपना क्वांट का स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये लाइन से अपन लोग सारे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक रात 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्लास अपलोड हो जाएगी, उसको आप लोग जरूर से देखिएगा। ये जो अपना जो मेंस का बैच चल रहा है 5 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आज जो भी फर्स्ट डे इस वीडियो को देख रहा है, हर संडे को एक क्लास इसकी आती चली जाएगी। और जैसे ही क्वांट का प्री का बैच खत्म होगा फिर उसकी रेगुलर क्लास करके इसको भी फिनिश कर देंगे टाइम पे ही, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो उससे पहले बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनाया है कि एक ही जगह सब कुछ बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम, जिसमें सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्लासेस और कॉन्सेप्ट क्लासेस दोनों आपको 700 प्लस घंटों की क्लासेस यहाँ पर मिलती है। 4000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 30 से ज्यादा ई बुक्स वगैरह मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, क्लासेस सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। लाइव डाउट क्लासेस भी होती है, कोई डाउट आता है तो, कोई दिक्कत आए तो इन नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसमें 35% का कोड चल रहा है अभी डिस्काउंट का, तो BP35 यूज करके आप 35% का ऑफ ले सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी एक एप्लीकेशन है बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन, वहां पर मिलती है, ठीक है। वहां पर आप लोगों को इनरोल करना है, किसी अनऑथेंटिक सोर्स पे नहीं जाना है अपने को, क्योंकि गूगल करोगे बहुत सारे अनऑथेंटिक सोर्स आते हैं, ठीक है। thebankerspodint.com वेबसाइट पे किसी को जाना है, मॉक टेस्ट देना है, क्लासेस देखनी है, तो thebankerspoint.com के ऊपर आप लोग जा सकते हैं। ये डोमेन है, ठीक है। ये पूरा का टाइप करके आप लोग गूगल कर सकते हैं, या फिर पूरा टाइप करके ब्राउजर के अंदर इस डोमेन पे जा सकते हैं। यहाँ पर जाओगे तो पूरे कोर्सेज वगैरह लैपटॉप में या टेबलेट में देखना है तो इससे देख सकते हो आप लोग। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोगों ने है ना क्लासेस वगैरह तो हम लोग कर लेते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ लेते हैं, बाकी जगह हम लोगों ने कर रखी है या तो पहले से पूरा बैच कंप्लीट कर रखा है, हमें सिर्फ आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वगैरह दे दीजिए। तो सारी की सारी ई बुक्स और सारे 4000 प्लस टेस्ट प्लस साथ में कुछ एक्सक्लूसिव टेस्ट। एक्सक्लूसिव टेस्ट क्या होता है, जब भी कोई एग्जाम आते हैं उसके एक्स्ट्रा टेस्ट और देते हैं हम लोग। जो टेस्ट 4000 टेस्ट में इंक्लूड है वो तो है ही, उसके अलावा और ऐड करते रहते हैं वो तुरंत एग्जाम में। वो एक्सक्लूसिव टेस्ट भी आपको इसके साथ मिल जाते हैं। 299 रुपीज में ये आपको मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा स्टडी 50% का। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, ऑफ मिल जाएगा। इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल, सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी वहीं पर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। इतनी सारी देखो ई बुक्स मिल जाती है इसके अंदर। अब देखो अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, एरो मेथड। देखो एरो मेथड क्या है, जैसे अपन लोगों ने ओपन गेट क्लोज गेट मेथड पढ़ा था। अपन ने क्या किया था, जैसे ये ग्रेटर देन का साइन है, अपन ने बोला था कि इधर से ये ओपन है और इधर से ये क्या है, क्लोज है। ऐसे ही तो पढ़ा था। ये मेथड आना बहुत जरूरी है भाई इस क्लास को समझने के लिए। अगर किसी ने नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से क्लास देख लो, या फिर आप लोग यूट्यूब पे जाके वैसे सर्च करके देख लो। ये मेथड आपको आना बहुत जरूरी है। वैसे मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको मेथड नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई नया स्टूडेंट है तो ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई बंदा यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा तो वो जा सकता है, लेकिन इधर से इधर आना चाहेगा वो नहीं आएगा। ऐसे ही लेस देन होता है, तो इसमें इधर से ओपन है तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये देखो डॉट वाली साइड से क्या होता है, क्लोज होता है। इधर से देखो चोंच खुली हुई है ना, तो इधर से घुस सकता है, तो इधर से इधर तो आ जाएगा, इधर से इधर नहीं जा पाएगा। बराबर जो होता है वो आपका दोनों साइड से ओपन होता है, उस इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, दोनों साइड से ओपन है। ये मैंने एक शॉर्टकट में आपको एक चीज बता दी
ये ओपन गेट क्लोज गेट मेथड जिससे अपन नॉर्मल वाले क्वेश्चन करते थे, ठीक है, उसमें क्या होता था, अब कैसे सोचते थे, जैसे ए ग्रेटर देन बी सही है आप लोगों का, ये आपको सही करना है गलत करना है, तो कैसे करते थे, थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। ए से बी तक जाना है और कम से कम एक गेट पर बराबर साथ छोड़ना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए जहां तक जितने भी गेट है। अगर अपने को ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी सही कराना होता था तो अपन क्या बोलते थे, ए से बी तक जाना है और हर एक गेट पर बराबर होना चाहिए, तब सही होगा। यही 2 कंडीशन होती थी। बाकी डिटेलिंग के लिए आप लोगों को प्रॉपर क्लास देखनी पड़ेगी। अब इस मेथड को मैंने एरो मेथड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, अब देखो आपके कोडेड के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस तरीके से आते हैं। हर साइन को एक कोड भाषा के अंदर लिख देगा। देखो मैं हर लेक्चर बाईलिंगुअल लैंग्वेज में लेके आता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों होती है, लेकिन इसमें आवश्यकता नहीं है दोनों लैंग्वेज यहाँ पर मिक्स करने की, इसलिए मैंने नहीं लेके आया, क्योंकि तब सब समझ जाओगे फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, ग्रेटर देन लेस देन, तो इसमें लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं। आगे कुछ क्वेश्चन में लैंग्वेज की आवश्यकता थी हिंदी समझाने की, तो वहां मैं लेके आया हूँ हिंदी। यहाँ अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पी एंड क्यू मीन्स पी इज इक्वल टू क्यू, पी परसेंटेज क्यू मीन्स पी इज आइदर लेस देन और इक्वल टू क्यू, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को क्या है, ये हर साइन को एक कोड भाषा में लिखा हुआ रहेगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर क्या करता हूं, आपको बोल देता हूं, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन, ये जो भी साइन होते हैं ना, इनको मैं एरो मान लेता हूं। जैसे ये एरो क्या होती है, ये होती है ना, एरो के सामने ये साइन होता है, तो आप दिमाग में एरो एज्यूम करेंगे और उसके आगे साइन होगा। जैसे इसका एरो क्या होगा, इसका एरो होगा ये वाला, इसका एरो होगा डबल लाइन में, जहां भी डबल लाइन होगी इसका मतलब वहां पे बराबर साथ में है अपने। इसका एरो ये होगा, इसका एरो ये होगा, अपने को दिमाग में ये एज्यूम करना है, बस इसके इधर 2 लाइन एज्यूम करना। एरो क्या बोलता है, एरो बोलता है जिधर मेरा तीर जा रहा है ना उधर जा सकते हो आप, यानी कि ऐसे जा सकते हो, ऐसे नहीं आओगे आप। एरो बस इतनी सी बात बोलता है। जैसे ओपन गेट क्लोज गेट में ऐसे जा सकते थे ना, तो ये दिखाता है कि ऐसे जाना है, बस एरो दिमाग में एज्यूम करना है अपने को, ठीक है। डबल में ऐसे एरो हो गया, डबल का मतलब क्या है, बराबर साथ में है अपने, डबल का मतलब ये है, ठीक है। बराबर कहीं लिखा हुआ होगा तो अपन इस तरीके से एरो को दिखाएंगे, यानी कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बराबर तो है ही साथ में। ये हो गया एरो। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी जब क्वेश्चन आएगा उसके सारे साइन के क्या एरो बनते हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करना है वो क्वेश्चन के माध्यम से मैं इजी वे में आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन अपन लोग कोडेड इनइक्वालिटी के ऊपर पहुंचे उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने प्री लेवल पे इनइक्वालिटी पढ़ाई थी ना, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन कई बार मेंस में आ जाते हैं, इसलिए क्लर्क आरआरबी क्लर्क लेवल के जैसे एग्जाम के अंदर कई बार पीओ में भी आ जाते हैं एक आधे क्वेश्चन। तो आप लोगों को वैसे क्वेश्चन तो आने ही आने चाहिए। जैसे ये देखो, आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ, एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पे हम लोग फ्री पीडीएफ वगैरह देते हैं, तो सारी अपडेट्स वहाँ पे आती है। मेरा डायरेक्ट आपसे एक जुड़ाव हो जाता है, वहाँ पे मेरे को कोई मैसेज देना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, मैं डायरेक्ट आपको वहाँ पे दे सकता हूँ। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहाँ से व्हाट्सएप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत सारा फायदा होगा। पीडीएफ वगैरह इस पर आती रहती है। अब आ जाओ, देखो ये जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है ना, जैसे आप देखोगे एसबीआई कलर मेंस में पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है इस शिफ्ट में, तो नॉर्मल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जो प्री लेवल के लेक्चर हैं वो आपको क्लियरली आने ही चाहिए। यहाँ मैं इनकी बात नहीं करूँगा, 2-3 मैंने क्वेश्चन लिए हैं एसबीआई क्लर्क में आए हुए मेंस के अंदर, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोग जो प्री लेवल में मैंने सारे लेक्चर पढ़ाए ना वो देख लीजिएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कोडेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा जो अपन ने पहले के लेक्चर्स में पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, कोडेड का ही लेक्चर है, लेकिन एक बार ये 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद में आगे कोडेड पे चलेंगे। देखो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, ये मेरा मकसद था ओपन गेट क्लोज गेट वाला मेथड का। फिर एरो मेथड में, एरो मैंने बताई दी, फिर एरो मेथड के ऊपर आते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, मुझे सीधा कंक्लूजन पे जाना है, ठीक है। फॉलोड ही पूछा है ना, कौन कौन से ट्रू है ये पूछा है। अब देखो मुझे जे से ओ तक जाना है और कम से कम एक गेट पर बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसे सोचूंगा मैं। मुझे जे से ओ तक जाना है, देखो एरो तो अपन पहले ही बनाते थे, लेकिन आप लोग एग्जाम में नहीं बनाओगे, आप तो कर्सर होगा आपके सामने, ऐसे सोचोगे जे से ओ तक जाना है, कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए।
जे से ओ तक जाने के लिए, ठीक है, मुझे ओ तक कहाँ जा सकता हूँ, के थ्रू जा सकता हूँ, एन के थ्रू जा सकता हूँ ना मैं, एन ही है कॉमन, ठीक है, तो एन तक तो जाना ही पड़ेगा। अब दो तरीके हैं इसमें, मैं पहले बताता हूँ, मैंने वहां भी बताया था, जे से के चला गया मैं, के से एम चला गया, एम से एन जा रहा था, यही गेट क्लोज हो गया, तो एन ही नहीं जा पाऊंगा तो ओ पे कैसे जाऊंगा। दूसरा देखो, तो नहीं जा पाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, देखो जैसे मैंने ओ को देखा, ओ एक ही जगह आ रहा है, मेरे को बताओ ओ पर कहीं से भी आ सकते हो क्या आप? इधर तो एलिमेंट नहीं है और इधर से आओगे तो गेट ही क्लोज है, तो ओ पर तो मैं कहीं से भी चल के आ ही नहीं सकता हूँ, तो सीधा सीधा गलत हो गया कि नहीं हो गया। वैसे अपन क्या करते हैं, मल्टी स्टेटमेंट के क्वेश्चन में कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, एन है, तो एन के थ्रू आएगा, तो पहले एन पे जाने की सोचेंगे, तो एन पे ही नहीं गया तो आगे कैसे जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर थोड़ा थोड़ा देखो अप्रोच को आगे बढ़ाओगे, ओ मैंने जब देखा ना, तो मैंने सोचा ओ पे किधर से आ सकता है, कहीं से कोई नहीं आ सकता, एक ही तो रास्ता है, वो भी क्लोज है, तो जे से ओ कैसे पहुंच जाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा तो गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्यू से एम तक आना है, ठीक है, एम से क्यू तक आना है और हर गेट पर बराबर होना चाहिए, ऐसे सोचना है अपने को कि यहां बराबर है। अब एम से चलूंगा और क्यू तक आना है मेरे को, ठीक है, तो क्यू तक चलने के लिए कॉमन देखो भैया, पी 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 के थ्रू आना पड़ेगा, ठीक है ना, पी एन है इधर, ठीक है, तो अब देखो एम से चलूंगा मैं, एम से एन एन की साइड तो जा नहीं सकता मैं, क्लोज है गेट। देखो एम से के आ गया, मैं सिर्फ के आ सकता हूँ, के से आगे कहीं जा सकते हो आप इसमें, नहीं, तो वैसे ही क्लोज, गलत है। मतलब मेंस का क्वेश्चन ज्यादा फंसाएगा आपको, तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि कहीं जा सकता हूँ क्या, जैसे एम से चलना था, एम से इधर तो जा नहीं सकता, के जा सकता हूँ बस एम से, के से आगे कोई रास्ता खुल रहा है, नहीं खुल रहा तो गलत है, बात खत्म। आगे देखो, मुझे आर से के तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, आर से कहां तक जाना है, के तक जाना है। देखो आर से पी आ गया मैं, ठीक है, पी से एन आ गया मैं, एन से एम आ गया मैं और एम से के आ गया मैं, आगे नहीं आ गया, और एक गेट पे बराबर भी नहीं है, तो यही तो चाहिए था मुझे कि आर से के तक आ जाए और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं हो, तो एक गेट पे बराबर भी नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो शुरू के दो कंक्लूजन में सोचना पड़ रहा था, लेकिन आसान है ये बहुत, ओपन गेट क्लोज गेट से अपन ने सीखा हुआ है, ठीक है। कोई नया बच्चा अगर डायरेक्ट इसी लेक्चर को देख रहा है उसको थोड़ी समस्या आ सकती है, बाकी बच्चों का रिवाइज हो रहा है, और इसके जस्ट तीसरा क्वेश्चन के बाद में अपन कोडेड पे आ जाएंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये भी एसबीआई क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 से लेके 3 तक तीनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का सेट आया था एसबीआई क्लर्क मेंस के अंदर पिछली बार, ठीक है। आ जाओ, मुझे टी से वी तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, तो टी से चलता हूं भैया, टी से यू आ जाऊंगा, ठीक है। अब गलती क्या करते हैं, टी से यू आ गया, यू से वाई आ गया, अब वाई से वो ऐसे सोचेंगे, यार वाई से सर मैं इधर एक्स की ओर जा ही नहीं पाऊंगा, ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं। आप देखो कॉमन क्या क्या है, यू से भी तो आगे का रास्ता खुल रहा है, देखो टी से यू आ गया, बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, ठीक है, यू से एक्स आ गया, एक्स से डब्ल्यू आ गया और डब्ल्यू से वी आ गया, आगे कि नहीं आ गया, और कम से कम एक गेट पे बराबर भी साथ छोड़ रहा है, पीछे भी बराबर नहीं था, तो ये सही होगा। अब ये क्वेश्चन जानबूझ के एग्जामिनर फ्रेम करता है मेंस के अंदर कि बच्चा कहीं ना कहीं पे गलती करे, ये गलतियां नहीं करनी है अपने, ठीक है। अपन क्या करते हैं, वाई तक आ गए, वाई से सोच लिया फिर अपन ने से, लेकिन अपन टी से यू आ गए, यू से एक्स आ गए, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी तक आ गए कि नहीं आ गए, तो आराम से सही हो गया, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं, डब्ल्यू से जेड तक आना है और हर एक गेट पर बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो डब्ल्यू से एक्स तक आ गया मैं और बराबर है कि नहीं है बराबर, और एक्स से जेड आ गया बराबर भी है, तो मैं डब्ल्यू से जेड तक आ भी गया और हर एक गेट पर बराबर था, तो ये भी सही हो गया। मुझे जाना है वाई से डब्ल्यू, ठीक है, तो वाई से डब्ल्यू चलने का तो यही रास्ता है एक, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, दो वाई है तो दोनों से देखना है, तो यहां से चलूंगा तो गेट ही क्लोज है, तो डब्ल्यू तक जा ही नहीं सकता, तो इस हिसाब से तो ये गलत है, लेकिन यहां से भी देख लो एक बार, वाई से यू, यू से एक्स आगे कि नहीं आ गया, वाई से यू आ गया, यू से एक्स आ गया और एक्स से डब्ल्यू आ गया यहां पर। देखो यहां से देखोगे तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन वहां से देखोगे आ तो गया, लेकिन हर एक गेट पे बराबर है, देखो यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, इसमें क्या होना चाहिए, एक गेट पे कम से कम बराबर नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज समझिएगा आप लोग, यहां पर आपका अगर y, कई बार लोग बोलते हैं ना सर बराबर कब सही होता है, y बराबर w दिया होता तो सही होता कि नहीं होता, बिल्कुल सही हो जाता। कैसे,
y से w तक जाने तक हर एक गेट पे केवल बराबर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, ये वाला साइन होना चाहिए हर एक गेट पर, तब जाके आपका बराबर सही होता है। और इसमें देखो यहां भी सिर्फ बराबर है, यहां भी सिर्फ बराबर है, यहां भी सिर्फ बराबर है, इसलिए ये यहां पे सही होता। ठीक है, तो इसमें यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुझे ई से आई तक आना है और कम से कम एक गेट पर बराबर नहीं होना चाहिए, तो चलते भैया ई से आई तक। ठीक है, आई तक जाने के लिए एस तक आना पड़ेगा, ई से एफ तक आ जाऊंगा, एफ से जी तक आ जाऊंगा, जी से एच तक आ जाऊंगा, और बराबर ने भी साथ छोड़ ही दिया ना, कम से कम एक छोड़ना चाहिए, किसी भी एक गेट को देख लो जहां पे बराबर नहीं है। ठीक है, तो बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, एच तक आ गया और एच से आई आ गया। तो मुझे बताओ ई से आई तक आ भी गया और कम से कम एक गेट पे बराबर भी नहीं था, तो बताओ सही है कि नहीं है? सही है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके क्या आ गया था, प्री के अंदर आ गया था, मेंस के अंदर आ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप थोड़ा सा, लेकिन देखो वो थोड़ी थोड़ी टेक्निक अपना रहे एग्जामिनर मेंस के क्वेश्चन में। सेकंड वाला क्वेश्चन देखा, उसमें गलत कराने की कोशिश की, कंफ्यूज करने। तो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट शार्प क्लियर है ना, वो कभी गलत नहीं करेगा और अपना मेथड कभी फेल नहीं होता है, बिल्कुल लगेगा। जी से के तक जाना है अपने को, ठीक है, और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जी से के तक जाने के लिए जी से एच तक आ जाऊंगा मैं, और बराबर तो नहीं है यहाँ पर, तो एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, वो भी सेट हो गया, और जी से एच तक भी आ गया। अब एच से आगे चलते हैं, एच से आई आ गया और आई से के आ गया। बताओ मैं जी से चलते हुए के तक आ भी गया और कम से कम एक गेट पे बराबर भी नहीं है, तो ये भी सही हो गया। आगे देखते हैं, जे से जी तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर है, नहीं होना चाहिए, तो जे से एच तक आ गया मैं। ठीक है, अब एच से जब आगे जी की ओर जा रहा था, गेट क्लोज हो गया, इसलिए नहीं जा पाऊंगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया आपका। तो फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे आपके? सही होंगे, तो ऑप्शन डी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है जी, चलो, तो ऐसे नॉर्मल वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने एरो मेथड के ऊपर, जो कोडेड का है कि भाई कोडेड अगर आता है एग्जाम के अंदर तब अपने को क्या करना है। आ जाओ भाई, P एंड Q मीन्स P इज इक्वल टू Q, तो आपको ये लिखना है, एंड का मतलब है दोनों साइड से एक एरो ओपन है। ठीक है, दोनों साइड से एरो ओपन है, एंड का मतलब है। परसेंटेज का मतलब है P इज आइदर लेस देन और इक्वल टू Q। ठीक है, तो ये तो आपको पेपर पे लिखना ही पड़ेगा, मेंस का क्वेश्चन है तो। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है भैया? P इज आइदर लेस देन और इक्वल टू, यानी कि लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये वाला साइन है, ये वाला एरो बनेगा लेस देन इक्वल टू का, ये होता है ना लेस देन इक्वल टू, उसका एरो बदल दिया। तो आपको एरो बनाते जाना है बस। P डॉलर Q, P इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये वाला एरो बनेगा। P हैश Q मींस P इज नाइदर लेस देन नोर इक्वल टू, लेस देन भी नहीं है, ये नेगेटिव वाला भी देता है कई बार, इसमें तो सीधा सीधा दिया आइदर ग्रेटर देन, इसमें बोला नाइदर लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। तो इस लैंग्वेज का मतलब समझ, नाइदर लेस देन नोर इक्वल टू, लेस देन भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है, ये ऐसे बोला इसने, लेस देन भी नहीं इक्वल टू भी नहीं है, बताया था मैंने। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन ही होता है इसका मतलब। अगर लेस देन भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है तो ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? ये वाला साइन सिंगल लाइन का, P एट द रेट के P इज नाइदर ग्रेटर देन नोर इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं होगा इक्वल टू नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? लेस देन होगा। एट द रेट का मतलब ये वाला है। एरो बना दिए अपन ने सारे के सारे। तो इतना तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम में कि अपने को एरो तो बनाने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर। एरो बनाने के बाद भी अपने को बस क्वेश्चन के ऊपर सोचना है, आराम से चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये अपने को पता करना है, स्टेटमेंट दे रखे हैं, एरो के ऊपर अपने को चलता रहना। अब देखो क्या करना है, यहाँ सारा का सारा इमेजिनेशन का खेल है। अपने को दिमाग में सोचना है, जहां भी साइन आए उस एरो को, आपके सामने पेपर पे एरो रहेगा, आपको वो देखना है ऊपर, बस एरो मैच करना है कौन सा था यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है आर हैश डी, इसका मतलब क्या है? हैश का मतलब ये वाला एरो, यानी मुझे आर से डी तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए। सिंगल लाइन का मतलब यही है। तो यहां पर कैसे सोचेंगे? कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होने का मतलब सिंगल एरो होना चाहिए, तो मुझे आर से डी तक जाना है और कम से कम एक जगह पे सिंगल लाइन तो होनी चाहिए। सिंगल लाइन होने का मतलब बराबर नहीं है, डबल लाइन हो गया सब जगह, इसका मतलब बराबर है। डबल लाइन वही आता है जहां बराबर होता है। तो मुझे जैसे ही मैंने हैश देखा,
हैश के बाद में ये एरो था, मैंने एरो सोच लिया दिमाग में कि आर से डी जाना है मुझे और कम से कम ए गेट पे बराबर होना चाहिए। अब मेरे को चलना स्टार्ट करो आर से, डी ये रहा, ठीक है, डी टी के थ्रू आएगा, आर ये रहा। तो मुझे सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, मैं आर से क्या टी जा सकता हूं, ऐसे दिमाग में सोचना, मतलब आपको लिख, मैं तो यहाँ पे बना के बताऊंगा, आपको सोचो, एंड का सोचना, एंड कैसे है, दोनों साइड से तीर खुला हुआ है, इसका मतलब क्या आर से टी तक जा सकता हूं मैं, बिल्कुल जा सकता हूं। अब ये देख के देखो समझ में आ जाएगा, पेपर पे देखा एंड, एंड का मतलब दोनों साइड तीर लगे हुए हैं, यानी आर से टी जा सकता हूं मैं, दोनों साइड तीर मतलब दोनों साइड जा सकता हूं, तो आर से टी आ गया मैं। लेकिन यहां पर अभी बराबर ने साथ नहीं छोड़ा है क्योंकि डबल लाइन है अभी तक, ठीक है, वो ध्यान में रखना। इस एरो को उन एरो से कंफ्यूज नहीं करना है, ये वो वाली एरो है जो मैं बनाता हूं, इधर जा सकते उधर नहीं जा सकते। तो आर से टी तो आ गया मैं, अब मुझे टी से बी जाना है। तो मैंने ध्यान से देखा, क्या मैं टी से बी जा सकता हूं, परसेंटेज देखा मैंने, परसेंटेज देखा, क्या परसेंटेज में ऐसे ही तीर लगा हुआ है, ऐसे ही लगा हुआ है, तो जा सकता हूं नहीं जा सकता हूं, परसेंटेज का तीर और ये तीर मैच हो गया कि नहीं हो गया डायरेक्शन, बस यहां डबल तीर है, यानी बराबर, यहां भी डबल तीर था, यहां भी डबल तीर, यानी बराबर का साइन दोनों जगह पे आ गया। अपने को क्या कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें, सीधा अपन दिमाग में सोचेंगे। तो टी से बी आ गया, दिमाग में सोच सकते हो, एरो देख के सोचना आसान रहेगा, ये साइकोलॉजी अपनी। मैं देखो कोई भी चीज बनाता हूँ उसका लॉजिक होता है पीछे, एकदम से करके देखता हूँ प्रॉपर तरीके से, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट और वो उसका मेथड मैंने नया बनाया हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी मेथड हो, उसको पूरा टेस्ट करके देखते हैं, तो ये बिल्कुल इसमें आसानी होती है, ठीक है। तो बी तक आ गया मैं, और यहाँ बड़ा जल्दी देख लोगे, मेरे को दिखाने में थोड़ा समय लग रहा है आपको क्योंकि पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद में देखना फटाफट देखेंगे। बी तक आ गया लेकिन बराबर है अभी भी, ठीक है। फिर एट द रेट था, ठीक है, एट द रेट में बताओ, मैं ऐसे तो जाना था, मैं जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। क्या इसमें सिंगल लाइन है, इसमें सिंगल लाइन है, इसका मतलब बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आर से चलते हुए डी तक आ भी गया और इस लास्ट गेट पर बराबर भी नहीं है, तो बताओ सही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो टी एट द रेट एम, एट द रेट का मतलब ये वाला एरो सिंगल लाइन का, ये लो जी, आप पेपर में बना भी सकते हो, इसमें मुझे ऐसे जाना है, तो आपका जैसे ये पेपर है तो आप सेकंड कंक्लूजन देख रहे हो, ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन देख रहे हो ना, तो ये टी और एम मत लिखना, सीधा ये तीर बना देना, इसका मतलब ही आप समझ जाओगे कि मुझे एम से टी जाना है, ठीक है। और बराबर अगर साथ में होता तो डबल एरो के साथ लाइन बना देना कि कौन सा सही करना है। डबल एरो का मतलब हर जगह डबल एरो आना चाहिए, सिंगल एरो का मतलब कम से कम एक जगह सिंगल एरो आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पेपर में आप एरो बना के कर सकते हैं अपने रफ पेपर में, मेरे को यहाँ पर समझाना इसलिए मैं बोर्ड पे लिखूंगा सर, एम से टी तक जाना है और कम से कम एक गेट पर सिंगल एरो होना ही होना चाहिए। अब आ जाओ देखेंगे, एम से चलना प्रारंभ करूंगा, एम से टी तक अगर मुझे आना है तो इसी में आ जाऊं, एम भी है इसमें, ए भी है, ठीक है, आर कहीं और आ रही ना तो कोई लॉजिक नहीं है। क्या एम से आर आ सकता हूं मैं, देखो परसेंटेज का तीर, डायरेक्शन सेम है कि नहीं, उसकी भी ऐसे इसकी भी ऐसे, तो आ सकता हूं नहीं आ सकता हूं, लेकिन बराबर आ रहा है, डबल तीर आ रहा है। क्या आर से टी आ सकता हूं मैं, एंड है, आर से टी भी आ सकता हूं मैं, क्योंकि दोनों साइड से एरो है, इधर भी जा सकता हूं, दोनों एरो आ रहे, इधर भी जा सकता हूं, इधर भी आ सकता हूं। अब दोनों जगह डबल लाइन है, इसका मतलब दोनों जगह बराबर है, लेकिन मेरे तो यहां पर एक जगह बराबर नहीं होना चाहिए था, इसलिए क्या ये सही होगा, मैं एम से टी आ तो गया लेकिन हर जगह पे बराबर है, और मुझे क्या चाहिए था, एक जगह बराबर नहीं होना चाहिए, एक जगह बराबर नहीं होने का मतलब एक जगह सिंगल लाइन होनी चाहिए। यहां इसकी भी डबल लाइन है, इसकी भी डबल लाइन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे भाई, है ना। अब तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरे में बोला परसेंटेज, परसेंटेज की डबल लाइन एरो है इस साइड में, तो आपने बढ़ा दी इसे, यानी मुझे एन से बी तक आना है और हर एक गेट पे डबल लाइन ही होनी चाहिए, जहां पे डबल लाइन कैंसिल होगी मैं छोड़ दूंगा वहीं पे, ठीक है। एन से बी तक आना है, एन से बी तक जाने के लिए टी पर तो आना ही पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो क्या एन से एम जा सकता हूं मैं, देखना भैया, एट द रेट एन से एम ही नहीं जा सकता मैं, जा सकता हूं क्या भैया, जाना ऐसे है मुझे और तीर लगा हुआ है ऐसे, तो तीर की डायरेक्शन अलग अलग हो गई, तो मतलब नहीं जा सकते। मुझे जाना ऐसे था और एट द रेट तो ऐसे जाने देता है, ठीक है, इसलिए नहीं जा पाऊंगा, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एन से मैं ई जाने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं जा सकता हर्ष में, वो इधर तीर है इधर तीर, एन से कहीं जा ही नहीं सकता मैं, तो बी तक कहां पहुंच जाऊंगा भैया, ठीक है ना। तो एन से बी में
पहुंच ही नहीं सकता हूं। ठीक है जी, ये अपने को क्या है, गलत है। उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा सही था गलत था? दूसरा गलत ही था शायद, है ना, दो हर जगह पे बराबर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो ये पहला प्रश्न है, इसमें अब आपको एरो में कोई भी डाउट आया हो अगर मान लो, तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर से आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ठीक है जी। इसको फिर देखें क्या, बी और एन वाले को, एक सेकंड, परसेंटेज बोला था ना, एन से भी आना चाहिए, तो एन से तो देखो कहीं चल ही नहीं सकते, एन से यहां भी नहीं आ सकता, एन से यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये एट द रेट है। ठीक है, तो ये ऐसे है तो इधर जाने नहीं देगा, ये है से ऐसे इधर जाने नहीं देगा, एन से बी आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो एक चीज बताता हूँ, मुझे एरो बार बार में लिखने पड़ेंगे क्योंकि कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन का अगर सेट आ जाए, 6 क्वेश्चन का अगर सेट आता तो एरो एक बार ही लिखने पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, जैसे इसमें कितने क्वेश्चन का सेट था, 4 से 6, 4, 5 और 6, तो आपको एक बार ही एरो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे तो एक बार हर बार लिखने पड़ेंगे, तो कोई उपाय नहीं है उसका। ठीक है, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। ठीक है जी, यही बनाया था पिछले पेज पे, बस ये अपने को रिपीट करना है ना, तो मैंने रिपीट कर दिए, बस आपको एक बार ही लिखने पड़ेंगे पेपर पे, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आ जाओ, देखो मेथड क्या होता है, सीधा कंक्लूजन पे अटैक करना है अपने को, तो कि सही है गलत है, सीधा एरो देखना है। एट द रेट देखा, एट द रेट में सिंगल एरो है, इसका मतलब है बी से पी तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम एक गेट पे सिंगल एरो आना चाहिए। चलो भाई बी से पी तक चलते हैं। ठीक है, तो बी ये रहा, बी से पी तक जाने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, वी और एस के थ्रू, एस के थ्रू आना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया आ जाओ, क्या मैं बी से वी जा सकता हूँ? पहले देखो डॉलर है बीच में, तो डॉलर ये वाले डायरेक्शन है, उसकी भी ये वाले डायरेक्शन है, आराम मतलब पेपर पे डायरेक्शन देखिए पता लग जाएगा इधर जा सकते नहीं जा सकते, बस। ठीक है, तो बी से वी जा सकता हूँ। अब मुझे वी से एस जाना है, क्या वी से एस जा सकता हूं मैं? क्या है बीच में, परसेंटेज, ये रहा, नहीं जा सकता हूं सर, मुझे जाना है ऐसे, तीर ऐसे लग गया, तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ बी से वी जा पाया, अब वी से देखो आगे कहीं चल ही नहीं सकते, वी है ही नहीं कहीं और पे, एस ही है यहाँ पर कॉमन, तो एस तक जाना ही पड़ता, एस पे जा ही नहीं पा रहा हूं मैं, क्योंकि बीच में क्या आ गया, परसेंटेज आ गया, तो यहीं पे खेल खत्म हो गया, आगे सोचना ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, समझ गए? सेकंड पे आ जाते हैं, एम हैश ओ, हैश का मतलब ये वाला तीर, वो भी सिंगल लाइन का, मतलब एम से ओ तक जाना है और कम से कम एक गेट पर सिंगल एरो होना चाहिए, कम से कम एक गेट पे क्या होना चाहिए, सिंगल एरो होना चाहिए। तो एम से ओ तक चलते हैं भैया, एम से ओ आने के लिए देखो पी तक तो आना पड़ेगा, क्या मैं एम से एस जा सकता हूं? ठीक है, तो देखो पहला क्या साइन है, डॉलर का, मेरे को जाना भी उधर था, तीर भी उधर ही है, तो जा सकता हूं। क्या एस से पी जा सकता हूं ऐसे, तो मुझे ऐसे जाना है और हैश का एरो भी ऐसे ही है सिंगल का, तो मैं भी आ सकता हूं। देखो मैं एम से पी तक आ गया और यहां पर बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, इस गेट पे बराबर नहीं है, इस गेट के ऊपर सिंगल एरो आ गया हैश का, तो अपना वो काम भी हो गया कि कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर सिंगल एरो होना चाहिए, कुछ भी बोल लो, तो वो भी हो गया। अब पी से आगे बढ़ो, पी से अपने को आना है ओ, क्या मैं आ सकता हूँ वो तक? क्या एंड है बीच में, देखो एंड तो दोनों साइड खुला हुआ है, तो पी से वो भी आ सकता हूँ। तो मैं एम से चलते हुए ओ तक आ भी गया और एक गेट पे बराबर भी नहीं है, यही तो चाहिए होता है अपने को, इसका मतलब सेकंड वाला ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सी डॉलर वी, डॉलर का मतलब डबल लाइन में सी से वी तक आना, यानी सी से वी तक आना भी है मुझे, ठीक है ना, ये है ना डॉलर,
सी से वी तक आना है और हर एक गेट पे डबल लाइन होनी ही होनी चाहिए। अब सी से वी जाने के लिए या तो बी पे जाओ या एस पे जाओ, तो एस के थ्रू ही जा सकता है, ठीक है ना भैया। सी से वी जाना है मुझे, वी यहाँ है तो बी तो कहीं और है नहीं, तो एस के थ्रू ही आएगा, तो एस तक पहुंचना है कैसे भी करके। क्या मैं सी से एल जा सकता हूं और बराबर होना चाहिए, सी से एल जा सकता हूँ, पहले से डॉलर है जा सकता हूँ, और डबल लाइन भी है, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं सी से एल आ भी सकता हूँ और डबल लाइन भी है, मुझे हर लाइन पे डबल लाइन चाहिए ही चाहिए, जहां डबल लाइन का साथ छोटा वहीं छोड़ दूंगा मैं इसको, गलत है फिर ये। फिर मुझे एल से पी जाना है, क्या मैं आ सकता हूँ, हैश दे रखा है देखो, एल से पी आ तो जाऊंगा मैं, लेकिन सिंगल लाइन है और मुझे तो क्या चाहिए, हर जगह डबल लाइन चाहिए, क्योंकि यहाँ डबल लाइन का है, बराबर है, हर जगह बराबर चाहिए। जब मैं एल से पी, फिर पी से आगे चलता, मैं एल से पी आ रहा था तो मुझे सिंगल लाइन ही मिल गई, यानी कि बराबर ने साथ छोड़ दिया, जबकि हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए इसमें। गलत, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर आप लोगों का हो जाएगा 5वें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है ना, आईपीएस कलर में 2023 में। छठा क्वेश्चन आ जाओ, फिर से लिखना पड़ेगा भैया, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ये अपनी एरो बना ली अपन ने। अब आ जाते हैं सीधा इस पे, एट द रेट दिया हुआ है, एट द रेट का मतलब ये यही था ना, एट द रेट का मतलब, हाँ, यानी ई से जेड तक जाना है और सिंगल लाइन होनी चाहिए कम से कम एक जगह, नहीं बराबर नहीं होना चाहिए। ई से स्टार्ट करते हैं भैया, ठीक है। क्या मैं ई से टी आ सकता हूं, आ सकता हूं, देखो सिंगल लाइन भी हो गई, यही तीर है, वो डायरेक्शन सेम हो गई, तो आ सकता हूं। तो ई से टी आ गया मैं, अब टी से आगे जाना है, और देखो सिंगल लाइन है, नहीं बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, नहीं बराबर नहीं है, तो वही चाहिए था अपने को। अब अपने को सिर्फ जेड तक पहुंचना है, ठीक है। तो ई से टी आ गया, टी से एन जा सकता हूँ क्या, मैं एंड दिया हुआ है, एंड का मतलब दोनों साइड से ओपन है कि नहीं है, तो जा सकता हूँ एन तक भी। एन से फिर मुझे जेड जाना है ऐसे, क्या मैं एन से जेड जा सकता हूँ, देखो हैश का तीर हो रही है, तीर सेम है कि नहीं है, डायरेक्शन सेम होगी, तीर की डायरेक्शन सेम है मतलब जा सकता है, तो एन से जेड भी चला गया, तो आराम से मैं ई से चलते हुए जेड तक आ भी गया, और एक जगह बराबर नहीं भी था, तो ये क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड में आ जाओ, डॉलर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब डबल लाइन में ये वाला, यानी मुझे एन से एस तक जाना है और हर एक गेट पे, डॉलर का ये लाइन है ना, तो ये बना दिया, यानी मुझे एन से एस तक जाना है और हर एक गेट डबल लाइन वाला होना चाहिए, यानी कि हर एक गेट पर इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ठीक है, एन से एस जाते हुए। अब एन से चलूंगा मैं, एन से एस आने के लिए एच या ए से आऊंगा, ठीक है, तो एच या एस से आने के लिए टी तक जाना पड़ेगा, तो एन से टी की ओर जाऊंगा सबसे पहले। क्या मैं एन से टी की ओर जा सकता हूं, एंड आ रहा है, जा सकता हूं, और डबल लाइन भी है यानी बराबर भी है, यानी एन से टी आ गया और डबल लाइन भी है, तो यहां तक ठीक है। अब टी से देखो एच तक आते हैं, क्या मैं टी से एच तक आ जाऊंगा, देखो टी से एच तक आ भी गया और डबल लाइन भी है ना, उसका तीर भी ऐसे, उसका तीर भी ऐसे, और डबल लाइन भी है, डबल लाइन का मतलब हर जगह बराबर है, क्योंकि उसमें भी चाहिए अपने को हर जगह पे बराबर, एच आ गया। अब मुझे एच से एस जाना है, क्या मैं जा सकता हूं, क्या दिया हुआ है, डॉलर दिया हुआ है ना, देखो ये डायरेक्शन भी ऐसी है, ये भी ऐसे, तो जा सकता है नहीं जा सकता है, डॉलर की डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन भी है, और डबल लाइन भी है यानी बराबर भी है, यानी कि मैं टी से चलते हुए एस तक आ भी गया, नहीं कहां से चलना था रे अपने को, एन से चलते हुए एस तक आ भी गया मैं, और हर एक गेट पे बराबर भी है यानी कि डबल लाइन भी है, तो ये अपना क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा वाला और देखो भैया, हैश जेड दे रखा है, हैश का मतलब ये वाला, यानी कि ए से जेड तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो ए से जेड जाएंगे, इसका मतलब टी के थ्रू जाना पड़ेगा जेड पे, तो ए से एच जा सकता हूं क्या मैं, डॉलर दिया हुआ है जा सकता हूं, ठीक है, बराबर ने लेकिन साथ नहीं छोड़ा है, डबल लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन सेम डायरेक्शन हो गई,
अब एच से टी देखो, जा सकता हूँ क्या? परसेंटेज दिया हुआ है, जा सकता हूँ? नहीं, मुझे जाना ऐसे था और उसका एरो ऐसे है, इस एरो की डायरेक्शन उस एरो की डायरेक्शन अपोजिट हो गई कि नहीं हो गई? तो ये एच से टी ही नहीं आ पाएगा, तो फिर मैं जेड पे, टी से तो जेड पे आता, फिर तो जेड पे नहीं जा पाऊंगा। का मतलब ये क्या हो गया भैया अपना? गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये देखो आपका मेंस में आया क्वेश्चन, ये आपका एसबीआई पीओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आए थे। अब ध्यान देना, ये जो लैंग्वेज होती है ना, ये कई बार चेंज हो जाती है। जैसे यहां पर दिया हुआ था एकदम सिंपल तरीके से अपने, ठीक है ना, तो लैंग्वेज कई बार थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कैसे कैसे चेंज होगी बताऊंगा मैं, पूरा देख के जाना लेक्चर के, इसके चक्कर में लैंग्वेज नहीं समझ के गए तो गड़बड़ हो जाएगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो लैंग्वेज पूरा अपने को समझते हुए चलना है। आज देखेंगे भाई सारे के सारे। $a मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन का मतलब ये है कि ग्रेटर देन नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है लेस देन इक्वल टू। बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ये मैंने समझाया हुआ है, प्री के लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। $a मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो आपको डॉलर का मतलब क्या लिखना है? नॉट ग्रेटर देन बी का मतलब लेस देन इक्वल टू है। ये हो गया, लो डबल लाइन बना दी। परसेंटेज का मतलब ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, स्मॉलर नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर है। बड़ा या बराबर का मतलब ये होता है। फिर एट द रेट, ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन बी, ना तो छोटा है ना बड़ा है। ठीक है, ना तो स्मॉलर ना ग्रेटर है, छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, तो क्या बचा? बराबर ही होगा। एट द रेट का मतलब बराबर का मतलब ये वाले डबल एरो दोनों साइड से ओपन। फिर आता है एंड। एंड और डॉलर में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, मेरा थोड़ा लिखने का तरीका ऐसा ही है, मैं डॉलर सीधा लिखता हूँ, इसको टेढ़ा लिखता हूँ। ठीक है, आप भी ध्यान रखिएगा। ए इज नाइदर इक्वल नोर स्मॉलर, ना तो इक्वल है ना स्मॉलर है, मतलब बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। फिर हैश आ गया, ए इज नाइदर इक्वल नोर ग्रेटर। ठीक है, ना तो इक्वल है ना ग्रेटर है, मतलब छोटा है। ये लो, तो लैंग्वेज कई बार नेगेटिव में आ जाती है, पॉजिटिव में भी आ जाती है। एक चीज और होता है, ये ए और बी की पोजीशन चेंज कर देता है कई बार, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, लास्ट में बताऊंगा क्लास के, तो वो चीज भी बताएंगे, उसमें ये सारे साइन वाइन चेंज हो जाते हैं। छोटी सी बातें ध्यान रखने वाली, कॉन्सेप्ट वही है अपना पूरा का पूरा। ठीक है ना, चलो देखते हैं भाई, आ जाओ। अब देखो मैंने समझा दिया है, अब जब भी मैं कोई नया क्वेश्चन आता हूं तो 1 सेकंड अगर साइड में हूं तो आप लोग उसको पोज करके ट्राई करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? पोज करके ट्राई करेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन को। देखो ये बार बार बोलने वाली जरूरत नहीं होनी चाहिए, जैसे ही मतलब अपना मतलब कई सारे बच्चे जब प्री में पढ़ाता था सिटिंग वगैरह में, सर हम लोग ट्राई करना चाहते हैं एक बार, तो जैसे ही साइड में होता हूँ पूरा क्वेश्चन दिखता है, क्लास को रोक के खुद से ट्राई जरूर से करें। शुरू में कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में जो क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते टाइम सीख लीजिए, अगर नहीं आता है तो खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक काम नहीं बनेगा अपना। चलो आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्यू हैश जेड है। ठीक है, तो हैश का ये वाला एरो है, यानी जेड से क्यू जाना है, और सिंगल एरो है, मतलब कम से कम एक जगह बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर कम से कम एक जगह सिंगल एरो होना चाहिए जेड से जब मैं क्यू की ओर जाऊँ। जेड देखो, जेड ये रहा, और क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। ठीक है, तो ये वाला क्यू देखें क्योंकि डब्ल्यू के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं जेड से वाई आ सकता हूँ? देखना, एट द रेट दोनों साइड से ओपन है तो आ सकता हूँ मैं, लेकिन बराबर अभी साथ में है, डबल लाइन है, लेकिन मुझे कम से कम एक सिंगल लाइन चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक सिंगल लाइन हो जाएगी तो काम चल जाएगा, ज्यादा होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे वाई से डब्ल्यू आना है, हैश दिया हुआ है, हैश दिया, क्या मैं वाई से डब्ल्यू आ सकता हूँ? सिंगल लाइन दी हुई है और सेम डायरेक्शन है तो आ सकता हूँ, यानी कि कम से कम एक जगह बराबर ने भी साथ छोड़ दिया। ठीक है ना, तो एक जगह बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, तो बराबर वाला चक्कर नहीं है। अब तो मुझे आगे जाके क्यू तक चलना ही है। क्या मैं क्यू से ये कहाँ गया भाई, डब्ल्यू से यू आ सकता हूँ? मैं डॉलर दिया हुआ है, डॉलर बिल्कुल आ सकता हूँ। सेम डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई? ये भी ऐसा था, ये भी ऐसे था। क्या मैं यू से क्यू आ सकता हूँ? हैश दिया हुआ है, हैश बिल्कुल सेम डायरेक्शन है कि नहीं है?
तो मैं बताऊं चलते हुए W से चलते हुए आपका Q तक आ भी गया और कम से कम एक जगह पे बराबर भी नहीं है, यानी सिंगल लाइन है, तो सही हो गया कि नहीं हो गया? ये लो, ठीक है। तो आपका इस तरीके से अपने को देखना है। अब थोड़ा सा अपनी स्पीड फास्ट करेंगे। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये तीर ऐसे है ये ऐसे, अब मैं सीधा आपको बताऊंगा कि ये जा सकता है नहीं जा सकता है, बस आपको खुद को देखना है। अगर तीर की जो एरो है उसकी डायरेक्शन सेम है ना तो जा सकता है, वरना नहीं जा सकता है। सिंगल एरो है, सिंगल लाइन वाला एरो, इसका मतलब उसमें बराबर नहीं है। डबल लाइन वाला एरो, इसका मतलब उसमें बराबर है। ठीक है, तो देखेंगे फटाफट। एंड दिया हुआ है, एंड का मतलब ये वाला एरो, यानी कि एक मिनट, इसमें क्या था, हैश था, ऐसे जेड से क्यू तक जाना था, जेड से तो चले थे अपन, हाँ ठीक है। इसमें ये वाला एरो हो गया, यानी एस से डब्ल्यू तक जाना है मेरे को। कहाँ तक जाना है? एस से डब्ल्यू तक जाना है मुझे। तो सबसे पहले ऐसे रहा, एस से क्यू तक आएंगे। क्या क्यू तक आ सकता हूँ? देखो परसेंटेज, आ ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, क्या एस से क्यू तक आ सकता हूँ? मुझे ऐसे आना है, ये तो आ ही नहीं सकता हूँ। क्या क्या है, कौन सा साइन था रे? परसेंटेज। परसेंटेज की ये वाली डायरेक्शन, इसकी वाली डायरेक्शन, तो नहीं आ सकता हूँ। क्यों? क्यू पे आता तभी तो डब्ल्यू तक जाता, फिर टी पे चला जाऊंगा तो टी से तो आगे कोई मेल जोल ही नहीं है, तो ये तो जा ही नहीं पाएगा, तो ये गलत हो गया बात का। ठीक है जी। कई बच्चे बोलेंगे सर कैसे पता चला? अरे देखो, एस से क्यू आऊंगा, क्यू से फिर ही तो डब्ल्यू की ओर जाऊंगा, रिलेशन देखो ना वैसे। ठीक है, अब मैं एस से टी चलाएगा, टी तो कहीं है ही नहीं आगे, तो लिंक कैसे हो? लिंक तो करना पड़ेगा। लिंक करना प्री के वीडियोज में सिखाया था, एसबीआईपीओ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला सही हो गया, दूसरा आपका गलत है, तीसरा और चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है ना। पी परसेंटेज वाई, परसेंटेज में डबल लाइन है ये वाली, यानी पी से वाई तक जाना है और हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए, नहीं हर एक गेट पे डबल लाइन होनी चाहिए। पी देखो भैया कहाँ है, पी ये रहा, पी से वाई तक जाना है तो वाई ये रहा, तो वाई डब्ल्यू के थ्रू जाएगा, तो डब्ल्यू तक तो चलते हैं। ठीक है, क्या पी से क्यू जा सकता हूं मैं? एंड दिया हुआ है, एंड तो ठीक है, लेकिन पहली लाइन ही सिंगल लाइन आ गई, मुझे तो हर लाइन डबल लाइन चाहिए। तो इसके आगे चेक करने की जरूरत है क्या? एरो मेथड की खूबसूरती, आगे नहीं चेक करने की जरूरत। अब गलत हो गया, ये बात खत्म। कैसे गलत हुआ भाई? मेरे को डबल लाइन है ना, तो हर गेट पे डबल लाइन चाहिए, हर गेट पे बराबर होना चाहिए। यही तो मेथड सिखाता हूं ओपन गेट क्लोज गेट में भी। ग्रेटर देन लेस देन होता है तो कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू होता है तो हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए। हर एक गेट पे बराबर होने का मतलब यहाँ पे डबल लाइन होना है, तो पहली लाइन ही सिंगल लाइन है देखो एंड की, तो खत्म कहानी। ठीक है, तो गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ज्यादा ले आया हूं मैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे करने में। फटाफट लिख लेता हूँ, पीछे देख के लिख लेता हूँ, पढ़ के लिखूंगा तो मुझे लग रहा है ज्यादा समय लगेगा। उम्मीद है सही बना होगा। ठीक है, याद पीछे से देख के बना लिया अपन ने, फटाफट करते हैं आज। देखो प्रश्न क्या बोल रहे हैं, डॉलर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब ये। ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, सही तो बनाया है ना मैंने? नहीं कोई गलती हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सही बनाया। देखो पढ़ के बनाते हैं उसमें दिक्कत नहीं होती, देख के याद करके बनाते हैं नहीं ऐसे ऐसे, तो उसमें कहीं गलत लिखा जाता है, तो क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। आपके साथ ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पेपर पे एक बार ही लिखना होगा और मन मस्ती से सोल्व करना होगा, कोई लो टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये 10 तक के क्वेश्चन है, 7 8 9 10 चार क्वेश्चन आए थे देखो एसबीआईपीओ मेंस में इस टाइप के। ठीक है, डी से आई तक जाना है और हर एक गेट पर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ये देखना है अपने को। अब डी ये रहा, आई ये रहा, तो एफ के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो क्या मैं डी से एफ जा सकता हूं? देखना भैया, एंड दिया हुआ है, जा सकता हूं क्या बताओ? भाई देखो डी से एफ जाऊंगा, सॉरी मुझे डी से आई और एफ से आई जाऊंगा, ऐसे तो जा पाऊंगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। डी से सी चला गया तो सी से तो आगे कोई रास्ता ही नहीं बन रहा देखो। ठीक है, तो डी से एफ जाके एफ से आई जा सकता हूं मैं, तो डी से एफ जा रहा था मैं। ठीक है, तो ये एरो ऐसे है, और जो आपका डॉलर है, डॉलर का एरो ऐसे है, तो क्या जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आगे देखो के एंड एन। ठीक है, तो एंड दिया हुआ है, एंड का मतलब ये वाला एरो, के से एन तक जाना है, और के से एन तक जाना है, और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, सिंगल लाइन होनी चाहिए, तो के से एन तक चलते हैं। देखो के ये रहा,
के से एन कैसे जाएगा, जे के थ्रू जाएगा, तो के से जे आ सकता हूँ क्या मैं, देखो डॉलर आ सकता हूँ ऐसे, ठीक है, जे आ गया। अब मैं जे से एम जा सकता हूँ क्या, देखना भैया, ये वाली डायरेक्शन है, इस हैश की वाली डायरेक्शन में जा सकता हूँ क्या मैं, नहीं जा सकता हूँ, तो ये गलत हो गया। अब देखो के से डॉलर तक जाना है मेरे को, देखो पीछे के ऑप्शन में देखना, इसमें भी इधर और नहीं था, ठीक है, इसमें भी इधर और नहीं था, इसमें था इधर और, लेकिन इसमें अपने को फर्स्ट सेकंड वाला ट्रू ही हो गया, तो सेकंड में इधर और नहीं लग सकता, जहां कोई चीज ट्रू हो जाती है उसमें इधर और नहीं लगता ना, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर सेकंड वाले में इधर और नहीं लग सकता। तो अभी तक जो क्वेश्चन थे ना, उसमें अपने को आइदर और चेक करने की जरूरत नहीं थी, इसमें आइदर और चेक करने की जरूरत नहीं थी, इसमें आइदर और का ऑप्शन था, लेकिन इसमें सेकंड वाला ही ट्रू हो गया था, तो जो ट्रू हो जाता है उसमें आइदर और कभी नहीं लगता है, ठीक है, तो इसमें आइदर और चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखना भैया ऑप्शन, ये मुझे दिखा अभी ऑप्शन, कहाँ गया वो, आइदर और, इसमें आइदर और दिया हुआ है सेकंड और थर्ड में, तो वो चेक करने की जरूरत पड़ जाएगी, देखते हैं एक बार अपन करके क्या रहता है। के से एम तक जाना है, क्योंकि मुझे के सेम दिख रहा है ना, एन और एम तो सेम नहीं है, लेकिन आपने सुना है, मैंने बताया था प्री के अंदर, आपको याद होगा कि कई बार एलिमेंट सेम दिखते नहीं है लेकिन हो जाते हैं, तो कहीं वैसा तो कुछ नहीं है, इसलिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो सेकंड और थर्ड में आइदर और है, और ये के सेम दिख गया, इसलिए मैंने ध्यान दिया आइदर और पे। बाकी पीछे के क्वेश्चन में आइदर और पे क्यों ध्यान नहीं दिया, कहीं ऑप्शन ही नहीं था, एक जगह ऑप्शन था, तो वहां पे क्या था, वो क्या बोलते हैं, सेकंड आइदर और में दे रखा था, और सेकंड वाला वैसे ही ट्रू था, ट्रू में आइदर और होता नहीं है, तो वहां भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ देखो के से एम तक जाना है, मुझे क्या है, डॉलर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब ये ऐसे है ना, यानी एम से के तक जाना है, और हर जगह डबल लाइन होनी चाहिए। तो एम से चलना प्रारंभ करते हैं, एम से के ये आ गया, क्या एम से जे जा पाऊंगा, जे से तो क्या आऊंगा फिर, तो देखो क्या था, हैश था, आ तो जाऊंगा मैं एम से जे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बराबर ने साथ छोड़ दिया, बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो ये भी गलत हो, ठीक है। अब जैसे ही दोनों गलत होते हैं ना, आपकी रिक्वायरमेंट क्या, दोनों रिक्वायरमेंट गलत की नहीं होती है, लेकिन गलत होते हैं, शक होता है, तीनों ही गलत हो गए, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं है। अब आइदर दे रखा है सेकंड थर्ड में, और फर्स्ट और सेकंड में। अब देखो फर्स्ट और सेकंड का तो एलिमेंट मेरे को दूर दूर तक सेम नहीं दिख रहे हैं, क्या पता हो भी सकते हैं इसमें एलिमेंट सेम, ऐसा भी होता है जो दिखते नहीं है चारों चारों, लेकिन पहले मैं चेक इसको करूंगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट सेम है, तो आइदर और के रूल ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जहां पे ये वाला साइन आता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या रूल होता था आइदर और का, पहला रूल होता था एलिमेंट सेम होने चाहिए, दूसरा रूल होता था तीनों साइन होने चाहिए, ठीक है, तीनों साइन देखने का भी तरीका मैंने बताया था, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है जैसे ए ग्रेटर देन बी लिख दिया, और बी लेस देन इक्वल टू बी ए लिख दिया, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिख दिया, तो यहाँ कई बच्चों को लगेगा सर ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, नहीं, ए के लिए ग्रेटर देन है, ए के लिए लेस देन है, बराबर है, तो ये स्वेप हो जाता है, तो तीनों साइन है कि नहीं उसको देखने का भी तरीका चेंज होता है, ये प्री में डिटेल में समझाया, यहाँ नहीं जाऊंगा डिटेल में ज्यादा, तो तीनों साइन होने चाहिए, दिखने चाहिए। तीसरा, जो भी दो एलिमेंट होता है ना, उसमें मैं ए से बी तक नहीं जाना चाहिए और बी से ए तक नहीं जाना चाहिए, अगर ए और बी के अंदर आप लोग इधर और लगा रहे हो तो नहीं जाना चाहिए, तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो जाती है तो आपका इधर और है, वरना इधर और नहीं है, ठीक है। तो वही सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एलिमेंट के और के तो सेम है, अब एन और एम का चक्कर है कि ये सेम है कि नहीं इधर और, तो एन और एम में देखो बराबर का साइन कौन सा है, एट द रेट, क्या एन और एम में कहीं एट द रेट तो नहीं है, बिल्कुल है, देखो यानी कि एम और एन क्या है, दोनों एक ही चीज है, बराबर का साइन है यहाँ पर, तो कोडेड में थोड़ा ध्यान से देखना, एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है भैया, थोड़ा तो घुमाएगा वो, ठीक है। तो यहां आप चाहे एन लिख दो, एक ही बात है, अपने दिमाग में लिख लीजिएगा। तो पहली कंडीशन सेम हो गया इधर और, क्या तीनों साइन है कि नहीं है, एलिमेंट तो एकदम सीक्वेंस में ही है, तो एंड का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी, इक्वल टू है, तीनों साइन भी है, ठीक है। अब तीसरी देख रहे हैं, के से एन जाना है, एन से के जाना है, क्या जा सकते हैं क्या, के से एन तो जा नहीं पाया था मैंने देखा ही था, इसमें के से एन ही तो जाना था मेरे को एंड के हिसाब से, तो वो तो मैं जा ही नहीं पाया था, पहले चेक कर सका, अब एन से के और जाके देख लो, क्या एन से के तो नहीं जा पा रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या एन से एम आ सकता हूं मैं, एट द रेट दिया हुआ है, एन से एम आ सकता हूं देखो, ठीक है, एम से जे जा सकता हूं, हैश दिया हुआ है आ सकता हूं, जे तक भी आ सकता हूं, क्या मैं जे से के जा सकता हूं, डॉलर दिया हुआ है नहीं जा सकता, क्यों, ये साइन ऐसे ये ऐसे, तो ये जा भी नहीं सकता है, तीनों कंडीशन फॉलो होगी कि नहीं होगी, तीनों कंडीशन फॉलो होगी, इसका मतलब इन दोनों में इधर हो रहे, इधर
सेकंड और थर्ड इज ट्रू। तो ऑप्शन ए की सही होगा, फर्स्ट सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आइदर और नहीं होता तो फिर फर्स्ट और सेकंड चेक करता मैं, है ना। जहां एलिमेंट एक आधा तो सेम दिखे, कम से कम दोनों दिख जाते तो वहां तो आइदर और चेक करना ही है, ठीक है। तो आइदर और में एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, एक ये वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इनको क्या करते थे, कंबाइन करके चेक कर लेते थे। तो इसमें क्या डबल लाइन चेक कर लेना तो आइदर और हो जाएगा। तो आइदर और इस तरीके से हैंडल करना है अपने को। आगे चलो भैया, ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई। चलो मैं बना देता हूँ देख देख के। ठीक है, चलो ये साइन बना दिए, अब चेक करते हैं इसको, ठीक है। वी डॉलर आर, डॉलर का मतलब क्या है, ये ऐसे, ठीक है। तो आर से वी तक जाना है, हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए। तो आर से चलेंगे भैया, क्या मैं आर से जे जा सकता हूं, परसेंटेज देखो जा भी सकता हूं, बराबर भी है। इसमें मेरे को हर एक गेट पे बराबर भी चाहिए नहीं, हर एक गेट पे डबल लाइन चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब किसी भी गेट पे डबल लाइन नहीं होगी तो चल जाएगा। हर जहां जैसे अपन ने वहां देखते थे हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए, तो उसका मतलब ये हर एक गेट पे डबल लाइन होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर डबल लाइन का मतलब क्या है, यहां पर डबल लाइन का मतलब बराबर ही है। तो आर वी से वी तक जाना है हर एक गेट पे, तो यहां डबल लाइन है कि नहीं है, बिल्कुल जा भी सकता हूं और डबल लाइन भी है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर। फिर क्या जे से डब्ल्यू जा सकता हूं मैं, एट द रेट दिया हुआ है, बिल्कुल दोनों साइड जा सकता हूं, डबल लाइन भी है, तो यहां तक ठीक है, काम बन गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या डब्ल्यू से वी आ सकता हूं, ठीक है, डॉलर दिया हुआ है और डबल लाइन भी है, सेम है, ऐसे आ भी सकता हूं, डबल लाइन भी है। तो मैं आर से चलते हुए वी तक आ भी गया और हर एक गेट पे डबल लाइन भी है, यानी कि हर एक गेट पे बराबर भी है, इसका मतलब ये सही हो गया। देखो मैं समझाने में इतना समय लगना, करने में समय नहीं लगेगा जब इसको करोगे तो। मैं क्या है कि मेरी आदत ही ऐसी हो गई, मैं एक एक पॉइंट बोले बिना ना कर ही नहीं पाता हूँ क्वेश्चन क्लास में, ठीक है ना। मुझे लगता है किसी न किसी बच्चे को हो सकता है ना समझ में आ रहा, वरना लोग ऐसे करते हैं ये नहीं आ सकता। ऐसे करेंगे अपन भी आगे, थोड़ा सा चल के एक बार थोड़ा समझा देता हूँ अच्छे से डिटेल में। के हैश यू अपने को दिया हुआ है, हैश का मतलब क्या है, ये वाला, यानी यू से के तक जाना है और कम से कम एक गेट पर क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ, तो यू से के तक जाना है अपने को, तो चलते हैं भैया यू से के तक। के किधर है, ये रहा। तो यू से वी जा सकता हूँ क्या, और कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखो हैश दे रखा है। तो यू से वी जा सकता हूँ, एट द रेट जा सकता हूँ, लेकिन बराबर है, यहाँ पर डबल लाइन है, तो यू से वी चला तो गया लेकिन बराबर है अभी तक। वी से वाई जा सकता हूँ क्या, एंड दिया हुआ है देखो, सिंगल लाइन और सेम डायरेक्शन, यहां तक आ भी गया और एक गेट पे बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, यानी एक गेट पे बराबर नहीं है, यहाँ पर सिंगल लाइन आ गई तो मेरा काम बन गया। वाई से के तक जा सकता हूँ, परसेंटेज का मतलब जा सकता हूँ, देखो सेम एरो है, डबल लाइन आने से क्या फर्क पड़ता है, एक जगह तो सिंगल आई गई, एक ही जगह सिंगल चाहिए थी सॉरी। तो मैं क्या करा, यू से चलते हुए के तक पहुंच भी गया और एक गेट पे बराबर भी नहीं है, यानी सिंगल लाइन है, तो ये भी सही हो गया। थर्ड पे आ जाओ, आर एंड यू, एंड कहाँ है, ये रहा, नहीं आर से यू तक जाना है और एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, तो आर से चलेंगे भैया, यू तक आने के लिए डब्ल्यू तक आना ही पड़ेगा इसको। आर से जे जा सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल जा सकता हूँ, परसेंटेज है लेकिन डबल लाइन है देखो। क्या जे से डब्ल्यू जा सकता हूँ, एट द रेट जा सकता हूँ, लेकिन डबल लाइन है, दोनों साइड से ओपन है। अब ऐसे ही करूंगा, जल्दी जल्दी आप लोग ध्यान देते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपन सीख चुके हैं, ठीक है। डब्ल्यू तक आगे अपने को जाना कहाँ तक है, यू तक जाना है। क्या डब्ल्यू से वी आ सकता हूँ इधर, तो ये डॉलर है, ये डॉलर है, आ सकता हूँ, लेकिन डबल लाइन है अभी भी। वी से यू आ सकता हूँ, एट द रेट है, आ सकता हूँ, लेकिन अभी भी डबल लाइन है, यानी आर से चलते हुए मैं यू तक आ तो गया लेकिन हर एक गेट पे डबल लाइन है, और मुझे कम से कम एक गेट पे सिंगल लाइन चाहिए थी, यानी कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। पहुंच तो गया लेकिन बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, हर एक गेट पे बराबर आ गया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड ट्रू हो जाएंगे। अब बोलोगे सर इसमें आइदर और तो नहीं है, देखो आइदर और किस में लगाओगे, ये दोनों तो ट्रू ही हो गए, जो ट्रू हो जाता है उसमें तो आइदर और लगाना नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो क्या हो गए अपने, ट्रू ही हो गए। तो आ जाओ भाई, तो फर्स्ट और सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू।
ठीक है जी। आइदर और तब लगता है कि या तो ये सही हो या ये सही हो, दो में से एक सही हो, तब आइदर और लगता है ना। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइदर और इसमें चेक करने का अपने को आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ये वाला ऑप्शन ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड, ये कब चेक करते हैं अपन लोग? ठीक है, ये तब चेक करते हैं अपन लोग जब ये वाला सही नहीं होता। ठीक है, उस टाइम पे अपन लोग चेक कर लेते हैं। अब ये कई लोग इसे बोलते हैं, जैसे ये वाला, कई लोग इसमें बोलते हैं कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए तो आइदर और हो ही जाता है। दोनों कंक्लूजन तो गलत होने चाहिए आइदर और के लिए, लेकिन दोनों कंक्लूजन गलत होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आइदर और हो ही जाएगा, उसके लिए ये फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना, कई बार ऐसा होगा कि दोनों कंक्लूजन गलत होंगे लेकिन आइदर और नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों कंक्लूजन गलत है तो आइदर और, दोनों कंक्लूजन आइदर और के लिए दोनों कंक्लूजन गलत होने ही चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है दोनों कंक्लूजन गलत है फिर भी आइदर और नहीं है, तब ये इसलिए चेक करते हैं। ये मेरी बात समझे? कई लोग बोल देते हैं कि दोनों कंक्लूजन गलत होंगे तो आइदर और होगा, ये बात ठीक है, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए आइदर और के लिए, लेकिन इसका मतलब दोनों कंक्लूजन गलत होना ही सफिशिएंट नहीं है, ये भी होना चाहिए साथ में। कई बार दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं लेकिन आइदर और नहीं होता, इसलिए चेक करते हैं अपन लोग। ठीक है, यहाँ दो कंक्लूजन गलत ही नहीं थे तो आइदर का और कहां से हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 10 नंबर पे। अरे यार ये क्या हुआ भाई, सॉरी कर कुछ और रहा था, हो कुछ और गया। ठीक है, आपको इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि ये सब लिखा हुआ रहेगा। आ जाओ, इसमें देखो क्या करना है अपने। सबसे पहले डॉलर दिया हुआ है, डॉलर देखो, डॉलर का मतलब ये, यानी कि मुझे जी से पी तक जाना है और हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए। देखो एरो बनाने से बड़ा आसान हो रही है चीजें। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, जी से पी तक जाना है, हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए। तो चलते हैं भैया जी से पी तक, तो आई तक तो आना ही पड़ेगा, पी तक आने के लिए आई है ना यहाँ पे। तो देखो जी से आई आ सकता हूँ, हर एक गेट पे डबल लाइन होना चाहिए। क्या जी से आई आ सकता हूँ? खत्म कहानी। एरो ही अलग अलग हो गए, इसका एरो इधर है, इसका एरो अलग है, सीधा 1 सेकंड में पता चल गया सर गलत है तो जा ही नहीं सकता। भाई जी से पहले ही पहला स्टेप ही आई तक आने का है, और तो कहीं जा ही नहीं सकते, उधर कोई रास्ता है नहीं तो आ ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता जी से कोई। इधर चलना था अपने को और ये परसेंटेज का तो इधर है डायरेक्शन, तो 1 सेकंड में पता लग गया कि ये गलत है। आगे चलो, हैश दे रखा है, हैश का मतलब ये एल से आर तक आना है और कम से कम गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, तो एल से आर तक जाना है। आर ये है ना, आर टी एन क्यू में से जाएगा तो एन के थ्रू जाएंगे। क्या एल से आर तक आ सकता हूं मैं? हैश दिया हुआ है, आ सकता हूं, आ सकता हूं ना, एल से आर आ सकता हूं। देखो यहां बीच में खड़ा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, सेम डायरेक्शन है, और देखो एक जगह अपने को सिंगल एरो चाहिए था, बराबर नहीं होना चाहिए था, वो भी हो गया पहले स्टेप पे ही। ठीक है ना, तो एल से एन आ गया। अब एन से क्यू जा सकता हूं क्या? देखो परसेंटेज जा सकता हूं, सेम साइड एरो हो गया। क्यू से आर आ सकता हूं क्या? एंड दिया हुआ है देखो, एंड कौन सा है इसमें? एंड ये वाला है, वो डॉलर और एंड में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो सीधा डॉलर है वो। ठीक है, तो मुझे क्यू से आर जाना है तो सेम डायरेक्शन होगी, चला गया मैं, तो मैं एल से चलते हुए आर तक आ भी गया और एक गेट पे सिंगल एरो भी आ गया, यानी कि बराबर नहीं है एक गेट पे, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, आई एंड पी। एंड का मतलब ये वाले डायरेक्शन, सिंगल एरो है, इसका मतलब कम से कम एक जगह सिंगल एरो होना चाहिए या फिर बराबर नहीं होना चाहिए। तो आई से पी तक चलेंगे भैया, तो आई और पी तो एक में ही दिख रहे हैं तो इसी में चल लेते हैं। क्या आई से एल आ सकता हूं मैं? डॉलर आ सकता हूं, एल से एन आ सकता हूं, हैश आ सकता हूं, सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, और सिंगल लाइन भी आ गई तो मतलब एक जगह बराबर ने भी साथ छोड़ दिया, वही चाहिए था अपने को। एन से पी आ सकता हूं, एट द रेट आ सकता हूं, दोनों साइड ओपन है, तो मैं आई से चलते हुए पी तक आ भी गया और एक गेट पर बराबर नहीं है, वही मुझे चाहिए था, सही हो गया। तो सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। ये देखो आपका उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा आंसर इस तरीके से अपन ने किए हैं सारे, एकदम 4 क्वेश्चन थे, आराम से कर लिए सारे के सारे।
समझाने में समय लगता है, इस मेथड से एग्जाम में बहुत कम समय लगता है। ये IBPS PO मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, देखेंगे भैया ध्यान से। आ जाओ। एम कॉपीराइट एन मींस एम इज स्मॉलर देन एन। कॉपीराइट का मतलब, स्मॉलर का मतलब ये होता है। हैश का मतलब क्या है भैया? एम इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू एन, स्मॉलर और इक्वल टू एन। एम परसेंटेज मतलब ग्रेटर देन, मतलब ये। डॉलर मतलब एम इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, यानी ये। और एट द रेट का मतलब बराबर होगा। फिर एम इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन, मतलब बराबर होगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, बराबर। बना दिए, ठीक है। 11, 12, 13 3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके IBPS PO मेंस में, लेटेस्ट में। कोई कहता है ना इनइक्वलिटी मेंस में आती नहीं है, आती है भैया। हर पेपर में आए ना आए, लेकिन मेंस दोगे साल में दो, एक दो दो तीन तो पक्का आ जाएगी कहीं ना कहीं पे। तो सीखना जरूरी है। और देखो ये टॉपिक टाइम बचाने वाला टॉपिक है। यहाँ टाइम बचाओगे तो क्रिटिकल रीजनिंग, पजल सिटिंग, ब्लड रिलेशन, जो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक आते हैं ना, वहां पे आप टाइम दे पाएंगे। फिर आ जाओ, देखो करते हैं इसको। डी परसेंटेज यू, परसेंटेज कहाँ है? ये रहा परसेंटेज का मतलब ये। अब मुझे डी से यू तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम एक गेट पे सिंगल लाइन होनी चाहिए। तो डी से यू जाते हैं। डी और यू देख लो कहाँ है, डी ये रहा, यू ये रहा, ठीक है। तो एम के थ्रू जाना पड़ेगा, एम क्यू के थ्रू, ठीक है। तो डी से बी जाऊंगा तो बी से तो आगे कहीं कनेक्शन नहीं है, तो डी से जी जा सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल जा सकता हूँ। देखो परसेंटेज की ये लाइन है, सिंगल लाइन है, एक जगह सिंगल लाइन आ चुकी है, यानी बराबर साथ छोड़ चुका है, बराबर नहीं है एक जगह पे। तो अब मेरे बराबर में फोकस नहीं करना, मुझे कम से कम एक जगह से चाहिए जहां बराबर नहीं हो। अब मुझे फोकस करना है कि पहुंच जाऊं कैसे ऐसे करके। तो जी से क्यू जा सकता हूँ क्या मैं? देखना एट द रेट दिया हुआ है, जा सकता हूँ, दोनों साइड से ओपन है, ठीक है। क्यू से एन आ सकता हूँ क्या मैं? देखना भाई, एस दिया हुआ है, आ सकता हूँ क्यू से एन, सेम डायरेक्शन, बस डायरेक्शन देखो ऐसे ऐसे, बात खत्म। या एन से एम तक आ सकता हूँ मैं, सेम ऐसे और ऐसे, सेम डायरेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अब एम से देखना, एम से पी जा सकता हूँ मैं, डॉलर जा सकता हूँ मैं, सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो आप, तो ये रो ऐसे, ये रो ऐसे, बस इतना ही देखना है। क्या पी से यू जा सकता हूँ? परसेंटेज दिया हुआ है, देखो सेम डायरेक्शन में जा सकता हूँ। तो भैया मैं डी से लेके यू तक चला भी गया और कम से कम एक गेट पे बराबर भी नहीं है, तो भैया सही हो गया ये अपना। देखो कितना अजीब सा क्वेश्चन था, मतलब कितनी दूर चलना पड़ा अजीब का मतलब, फिर भी अपन ने कर लिया आराम से। तो इस तरीके से बड़ी ही शानदार तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको एरो मेथड, सबसे पहले तो ओपन गेट क्लोज गेट मेथड अच्छे से आना चाहिए, फिर एरो को समझना होगा कि एरो की डायरेक्शन से कैसे देखते हैं। अब देखो इधर देखा क्वेश्चन सोल्व। अगर आप इन सबको लिखने लग गई कॉपी के ऊपर, डिकोड करके करते रहो, फिर क्या मतलब? डिकोड करने के बाद सोचना ही पड़ेगा, इधर जाऊं उधर जाऊं, ओपन गेट क्लोज गेट, सीधा ही लगाओ ना एरो से, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसे सोचे इसको डिकोड करके लिख लूंगा फिर कर लूंगा, नहीं, मत करना। सीधा करने का प्रयास करो। थोड़ा सा देखो, शुरू शुरू में कोई मेथड सीखते थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक बार सीख लिया तो परफेक्ट चीज है वो। और अपने चैनल के ऊपर जो मेथड आते हैं वो ठोक बजा के एकदम जबरदस्त वाले मेथड आते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से बनाए हुए मेथड आते हैं, तो वो काम करते हैं सारे के सारे। बस ये है कि आप सही से उनको समझ लें। अब देखो परसेंटेज दिया हुआ है, फिर से परसेंटेज का मतलब ये है, यानी कि एन से जी तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि कम से कम एक गेट के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? सिंगल एरो होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, सिंगल एरो होना चाहिए। चलो, तो एन से जी तक आना है तो क्यू के थ्रू आना पड़ेगा। क्या एन से क्यू आ सकता हूं मैं? देखना भैया, हैश नहीं आ सकता। एन से क्यू ही नहीं जाऊंगा तो क्यू से ही तो जी आऊंगा ना फिर। तो एन से क्यू नहीं जा पाऊंगा तो फिर आगे जा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला एरो है, हैश का ये वाला एरो है, जा ही नहीं पाएंगे, तो गलत हो गया, बात खत्म। अरे ये एम ओ बी क्या लिख दिया इसने? अच्छा, कॉपीराइट होगा ये कॉपीराइट होगा यहाँ पर, कोई बात नहीं। टाइपर ने लिखते टाइम कॉपीराइट को वो लिख दिया, लेकिन अपन सही कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कॉपीराइट है भैया यहाँ पर, ये जैसा भी दिख रहा है उसमें एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्या है ये? कॉपीराइट है। मैं थोड़ा सा और मोटा करके लिखता हूँ। अब दिख रहा होगा सही से, ठीक है। ये क्या है? कॉपीराइट का साइन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको गलती से जो भी हमारे यहाँ टाइप किया उन्होंने वो लिख दिया। एम कॉपीराइट बी, कॉपीराइट का मतलब ये वाला साइन है,
बी से एम तक आना है और कम से कम ए गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलो भैया बी से चलना स्टार्ट करते हैं। बी ये रहा, बी से एम जाऊंगा तो पी यू क्यू के थ्रू जाना पड़ेगा। क्या बी से डी जा सकता हूँ? कम से कम ए गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए कॉपीराइट का मतलब। तो क्या बी से डी जा सकता हूँ? देखते चलो, जा सकता हूँ, लेकिन बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। क्या डी से जी जा सकता हूँ? परसेंट जा सकता हूँ, बराबर ने भी साथ छोड़ दिया। अब मुझे जैसे तैसे पहुंचना है बस। जी से क्यू जा सकता हूँ, @ दिया हुआ है देखो, जी से क्यू भी जा सकता हूँ, दोनों साइड से ओपन है। अब देखो क्यू से एन आ सकता हूँ, हैश आ सकता हूँ, एन से एम आ सकता हूँ, कॉपीराइट आ सकता हूँ, एम से पी जा सकता हूँ, कैरेज में डॉलर जा सकता हूँ, पी से यू जा सकता हूँ, परसेंटेज जा सकता हूँ, एरो की डायरेक्शन सेम है तो जा सकता हूँ। तो भैया अरे मेरे को कहाँ तक जाना था? बी से एम तक ही जाना था, मैं तो यू तक पहुंच गया। हाँ तो एम तक पहुंच गए ना, एम तक पहुंच गए, ठीक है। बी से कहां तक पहुंच गए? एम तक पहुंच गए, और कम से कम मैं गेट पे बराबर भी नहीं था, तो ये सही हो गया। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो ये नंबर्स दे दिए कुछ, इन नंबर का कोई लेना देना नहीं है, नंबर आए लेटर आए कोई मतलब नहीं है अपने को तो अपना जो मेथड है ना उसके ऊपर फोकस्ड रहना है और उसको सोल्व करते हुए चलना है अपने को, ठीक है। तो आ जाते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले तो वो लिखने पड़ेंगे अपने को, साइंस। एक मिनट, क्या रह गया रे बीच में? परसेंटेज रह गया मेरे से। परसेंटेज नीचे लिख दिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ध्यान नहीं दिया बीच में, कोई बात नहीं। साइन अपन ने एकदम सही लिखे हैं। चलो भाई देख लो, 35 कॉपीराइट 32, तो कॉपीराइट का मतलब ये वाला साइन है, ऐसे आना चाहिए। 32 से 35 तक आना चाहिए अपने को, और कम से कम एक गेट पे सिंगल एरो होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। चलो भाई 32 से चलो रे, 32 ये रहा, 32 से इधर आएंगे तो 29 से चलेंगे, ठीक है। तो क्या 32 से 29 तक आ सकता हूं मैं? @ दिया हुआ है, आ सकता हूं, लेकिन बराबर ने साथ नहीं छोड़ा, दोनों साइड ओपन है, ठीक है। फिर 29 से क्या 41 तक आ सकता हूं? हैश दिया हुआ है, लेकिन अभी भी बराबर ने साथ नहीं छोड़ा है। क्या 41 से 35 तक आ सकता हूँ? @ आ सकता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं 32 से चलते हुए 35 तक आ तो गया, लेकिन क्या किसी भी गेट पे सिंगल लाइन थी? क्या हर एक गेट पे डबल लाइन थी, यानी कि हर एक गेट पर बराबर था, हर एक गेट पर क्या था? बराबर था। इसलिए ये क्या होगा? गलत हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। चलो आगे आ जाओ। तो देखो मैं 32 से चलते हुए 35 तक पहुंच तो गया ही हूं, 32 से 29 आ गया, @ था ना, आ सकता हूं। फिर 29 से 41 आ गया, आ सकता हूं। 41 से 35 आ सकता हूं क्या? @ आ सकता हूं, ठीक है। तो एकदम लास्ट तक आ भी गया मैं, और इसके अंदर क्या हो गया? डबल लाइन आ गई हर जगह, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। अपना सिंगल लाइन के लिए सही होता अगर सिंगल लाइन होती कहीं पर। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ साइन गलत तो नहीं लिखा है मैंने, एक बार मैं वो और देख लेता हूँ। ठीक है, साइन तो सही लिखे अपन ने। चलो अच्छा, क्योंकि देखो मैंने देखा फर्स्ट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो कहीं कुछ अच्छा इधर और में भी आ रहा है। चलो देखेंगे बाद में, एक बार इसको चेक करते हैं। $53 डॉलर का मतलब क्या है? 53 से 41 तक जाना है, ये लाइन लिख दी मैंने ऐसी कैसी, और हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए, यानी हर एक गेट पे डबल लाइन होनी चाहिए। तो चलते अपन 53 से 41 चलना है अपने को। 53 से 29 आ जाऊंगा, देखो डॉलर है, और डबल लाइन भी है कि नहीं? 53 से 29 आ गया, और डबल लाइन भी है, मुझे हर एक गेट पे डबल लाइन चाहिए। 29 से 41 आऊंगा, ऐसे देखो 29 से 41 आ भी गया, और हर एक गेट पे डबल लाइन है, डबल लाइन यहाँ भी है और डबल लाइन यहाँ भी है। इसका मतलब ये सही हो जाएगा, मैं 53 से 41 तक पहुंच भी गया, और हर एक गेट पे डबल लाइन भी थी,
ठीक है जी। अब आ जाओ 41 से 29 तक पहुंचना है अपने को। क्या दिया हुआ है? डॉलर दिया हुआ, ठीक है। तो भाई साहब देखते हैं 41 से 29 तक पहुंच पाते हैं क्या। ये तो यही दिया हुआ है सीधा सीधा ही, है ना। तो 41 29 क्या है बीच में है से, तो 41 से 29 पहुंच पाएगा? ऐसे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही है, ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा ही, ठीक है। देखो ओनली सेकंड भी हो सकता है इसमें, लेकिन एक ऑप्शन और चेक करना ही पड़ेगा अपने को, ऑप्शन से हमेशा चलना है। ओनली सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड, कहाँ फर्स्ट और थर्ड में कहीं आइदर तो नहीं हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड में आइदर कब? जब एलिमेंट सेम हो। एलिमेंट तो सेम दिख नहीं रहे, और देख लो क्या पता 35 ही 41 हो, 32 ही 29 हो। तो एक बार चेक करेंगे कि बराबर किस में है, बराबर एट द रेट में। क्या 41 का किसी के साथ बराबर है क्या? बराबर का मतलब एट द रेट 41 का एट द रेट ना, 41 का 35 के साथ एट द रेट है। देखो ये तो भैया 35 हो गया, 41 और 35 एक ही बात है, एलिमेंट चेक करना ना सेम। अब देखो 29 का किसी के साथ एट द रेट है क्या? 29 का 32 के साथ एट द रेट है, नहीं है 32 है, ये तो भैया एलिमेंट सेम हो गए। क्या हो गया? एलिमेंट सेम हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट सेम हो गया तो इधर वो चेक करना पड़ेगा, एलिमेंट सेम हो गए क्या? तीनों साइन है क्या? देखो कॉपीराइट में कौन सा साइन है? कॉपीराइट का मतलब ये वाला है ना, लेस देन। 35 32 सीक्वेंस तो सेम है, और डॉलर का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी, इक्वल टू भी है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? मुझे 35 से 32 तक जाना है और 32 से 35 तक जाना है। इसीलिए मैं बोल रहा था दोनों गलत होने का मतलब आइदर और नहीं है। अगर दोनों गलत होने का मतलब आइदर और होता तो मैं तो लगा ही देता अभी तक। अभी मैं थोड़ी देर पहले 35 से 32 गया था, या कैसे गया था? कॉपीराइट का मतलब क्या था? ऐसे गया था ना मैं थोड़ी देर पहले, और मैं पहुंच गया था, याद करो आप, पहुंच गया था ना। एक बार फिर देख लेते हैं। कभी ऐसे ही होता है जब 32 से 35 नहीं पहुंच पाएगा, 35 से 32 नहीं पहुंच पाएगा। 32 से चलना स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। क्या 32 से 29 आ जाऊंगा मैं? एट द रेट देखना भैया, आ जाऊंगा, ठीक है। क्या 29 से 41 आ जाऊंगा मैं? है से आ जाऊंगा भैया। क्या 41 से 35 आ जाऊंगा? एट द रेट आ जाऊंगा भैया। तो मैं 32 से चलते हुए 35 तक आ गया, इसका मतलब आइदर नहीं होगा। इसका मतलब क्या नहीं होगा? आइदर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही नहीं होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड अपोलॉजी सही होगा। जो लोग बोलते हैं ना दोनों कंक्लूजन गलत हो गए तो आइदर पक्का हो गया, देख लो यहां पर। लेकिन जब भी कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में आइदर और दे रखा कि नहीं, दो ऑप्शन में तो चेक कर लेना, एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन दिखते नहीं है बहुत बार, तो ये चीज अपने को चेक करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, चलो। एक तो ये साइन लिखने में बड़ी तकलीफ होती है, अगली बार से मैं टाइप ही करा लूंगा इन एरो को भी, है ना। जब भी क्लास लेंगे अब आपका तो हो जाएगा ये आज कंप्लीट। ये साइन हो गए, चलो फटाफट अब थोड़ा स्पीड में देखेंगे, है ना। जल्दी जल्दी भाई, मैं आपसे सॉल्व करूंगा, आप लोग भी साथ साथ मेरे सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है, ताकि अपनी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए और थोड़ा अच्छे से अपन लोग सारी चीजें कर पाए। देखो डॉलर दे रखा है, यानी कि डबल एरो ये वाली, यानी कि ओ से क्यू तक जाना है, हर एक गेट पे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्यू ये रहा, क्यू तक जाने के लिए एन के थ्रू जाना पड़ेगा। क्या ओ से एन आ जाएंगे? एट द रेट दे रखा आ जाएंगे, और बराबर भी है, देखो डबल एरो भी है, ठीक है। ओ से एन आ गए, क्या एन से क्यू चले जाएंगे? एन से क्यू चले जाएंगे, देखो डॉलर है और बराबर भी है, इसका मतलब ये सही हो गया, बात खत्म, ठीक है ना। सही हो गया, पहला कंक्लूजन अपना क्या हो गया? सही हो गया। सेकंड देखेंगे, पी परसेंटेज जी, तो पी से जी जाना है मेरे को, सीधा यहाँ से टेक दिया बस यहाँ पर, ठीक है, मतलब टेक देने का मतलब यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो पी से जी जाना है अपने को, जी देखो यार, जी एच और टी से जा सकता है, ठीक है, तो टी के थ्रू ही जाएगा, एच तो कहीं है नहीं, है ना। तो पी से पहले एन आते हैं, पी से ओ आएंगे, पहले आ सकते हो, नहीं आएंगे, पहला गेट ही क्लोज है, देखो पी कहीं भी आए, कहीं नहीं जा सकता, पी से ओ ही आ सकता हूं, देखो किसी को नहीं पता ना कैसे लिंक करते हैं, तो भी इसका तो पता लग जाएगा भाई पी से कहां जाओगी, और पी एक ही जगह है, पहला चलना स्टार्ट करते वहीं क्लोज है गेट। देखो ये एरो इधर चलना है, इसका एरो इधर बना हुआ है, तो आज जा ही नहीं सकते, तो गलत है, एक सेकंड में पता चल गया। यही खूबसूरती अपने एरो मेथड की, कॉपीराइट दिया हुआ है,
मतलब ऐसे चलना है, एल से एच जाना है। ठीक है, एल किधर है, ले ये रहा एल। एच जाने के लिए भाई टी से जाना पड़ेगा, टी किधर जाओगे, एन, या एन तक तो आना ही पड़ेगा। क्या एल से एम आ सकता हूं मैं, एस दिया, पहला गेट ही क्लोज, बात ही खत्म है ना। ये ऐसे डायरेक्शन है, इसके ऐसे डायरेक्शन है, जा ही नहीं सकता। इन दोनों का तो एक सेकंड में पता चल गया ये गलत है, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो होगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट आ जाओ ये, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों का ये एरो, ये आपके कोडेड वाले तो अभी और हैं आगे, ये इसमें रिवर्स कोडेड भी बताऊंगा मैं। कंक्लूजन दिया है, स्टेटमेंट बताना है अपने को, ठीक है, रिवर्स कोडेड। अब ये कई बच्चे बीच में छोड़ के चले गए, उनका रिवर्स कोडेड रह जाएगा, इसलिए पूरी क्लास देखा करो, कहीं भी कुछ भी आ सकता है, शुरू में बताना भूल गया था मैं आज। अब देखो ये वाले क्वेश्चन अपने को किए हुए हैं ना, प्री में किए हुए हैं अपने, लेकिन मेंस में भी कहीं कहीं आ जाते हैं ये क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक वाले। प्री में मैंने अच्छे से करवाए थे इनको आप लोगों को, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड ये क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेसेस द ब्लैंक फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। अच्छा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे डबल डबल साइन है, एक है यहाँ पे और यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, ताकि ये निश्चित रूप से सत्य हो जाए, ट्रू हो जाए। सत्य और निश्चित रूप से सत्य में कोई फर्क नहीं है, प्री में पढ़ाया था तब भी बताया था। तो ऐसा एक आधा मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि अगर कहीं आ जाए मेंस में तो ऐसा नहीं लगे कि सर ने मेंस के टाइम पे पढ़ाया नहीं, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, प्री में भी आ जाता है तो वहीं पढ़ा दिया है, तो ये मेंस में आए प्री में आए कोई फर्क नहीं, सीखा तो हुआ है। फिर भी अपन देख लेते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं जो आती है, जो मेंस की क्लास में दिखाऊं नहीं आप लोगों को, ठीक है। मुझे एफ से जे तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, यही सोचना है मेरे को, ठीक है। एफ से अभी कोडेड के और क्वेश्चन आएंगे, रिवर्स कोडेड वाले क्वेश्चन आएंगे आगे, अभी बने रहना क्लास देखो, मेंस की थोड़ी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन धैर्य से देखनी है अपने को, ठीक है। तो एफ से जे तक आना है अपने को, ठीक है, और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंगल पूरा स्टेटमेंट है, तो एफ से जे जाना है अपने को, तो एफ से ये सारे गेट तो ओपन होंगे ही होंगे जो दिए हुए हैं, ये दोनों गेट भी ओपन होने चाहिए, और बराबर साथ छोड़ने के लिए यहां भी छोड़ चुका है, तो यहां छोड़े ना छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरीके से दोनों गेट ओपन होने चाहिए, इस तरीके से दोनों गेट ओपन किसमें, सिर्फ बी में, ठीक है। तो ये सही हो गया, बराबर दोनों में आए या ना आए चलेगा अपने, क्योंकि बराबर साथ छोड़ना चाहिए, वो दूसरे गेट पे छोड़ रहा है किसी पे, तो एक गेट पे तो बराबर साथ छोड़ना चाहिए, छोड़ दिया, तो ऐसे दोनों गेट ओपन होने चाहिए, लिख दिया मैंने, बात खत्म। देखो कितना आसानी से कर लिया, कोई रख के देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत, बस मुझे पता है मुझे एफ से जे तक जाना है और कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, एक गेट पे बराबर तो यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो वो तो चल गया। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, दोनों गेट ऐसे ओपन होने चाहिए, ये वाला और ये वाला, तो इसमें ओपन है कि नहीं, इस साइड से दोनों, इसमें भी नहीं है, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेसेस द ब्लैंक फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ये यहां पे और यहां पे सिंबल लगाने हैं, सो दैट यू गेट द नेम इज डेफिनेटली फॉल्स, ये फॉल्स हो जाए। फॉल्स में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, यू ग्रेटर देन एफ दिया हुआ है तो इसका उल्टा कर लो, मुझे इसमें यू से एफ जाना था, मैं एफ से यू चला जाऊं, बस बराबर बराबर का कोई रोल नहीं है इसमें, मैं उसमें क्या चला जाऊं, एफ से यू तक चला जाऊं, ठीक है। अब देखो उल्टा ही चला जाऊं मैं इसमें, एफ से यू तक चला जाऊं, एफ से यू तक चला जाऊं, तो मुझे उल्टा जाना है एफ से यू तक, यानी कि ऐसे सारे गेट ओपन है, देख लो चाहे बराबर है भी नहीं भी, सब हो गया, ये गेट दोनों मुझे ओपन चाहिए, बात ये है, इस तरीके से दोनों गेट कहां ओपन है, इसी ऑप्शन में ओपन है, तो ऑप्शन डी आंसर। डेफिनेटली फॉल्स में उल्टा चेक करते हैं, ठीक है, मुझे एफ से यू जाना है इसमें, डेफिनेटली फॉल्स में उल्टा, तो ऑप्शन डी सही हो गया कि नहीं हो गया, देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। टेक्निक पता होनी चाहिए अपने को, प्री वाले लेक्चर्स में भी सिखाया था मैंने ये वाली टेक्निक आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लेटर इन द ब्लैंक मेक्स द एक्सप्रेशन एल ग्रेटर देन एम इज डेफिनेटली ट्रू, यानी एल से एम तक जाना है और अपने को कम से कम एक गेट के ऊपर जगह खाली होनी चाहिए। अब आप देखो एल और एम कहां आ रहा है, इधर से तीसरे पे आ रहा है, दिमाग में सोचो तीसरे पे आ रहा है, यानी यहां आ रहा है, और एम यहां आ रहा है, तो यहां से यहां तक सारे गेट ओपन होने चाहिए, क्लोज हो गया, देखो बात खत्म, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गया, दूसरे में देखो एल कहां आ रहा है, एल इधर से चौथे पे आ रहा है, यहां आएगा एल, और एम कहां आ रहा है, यहां आएगा, तो मुझे एल से एम इधर जाना था, ऐसे पहला गेट ही क्लोज है, नहीं आ सकता, तो बस आपको ऐसे चेक करना है, तो ये भी खत्म है, यहाँ एल ये रहा, एम ये रहा, यहाँ एल यहाँ आएगा, एम यहाँ आएगा,
तो मुझे यहां से यहां तक जाना है, सारे गेट ओपन भी होने चाहिए और कम से कम एक गेट पे बराबर के साथ छोड़ना चाहिए। ये भी बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो बताओ मैं तीसरे वाला सही हो गया, मेरा बात खत्म, ऑप्शन सी सही हो गया। कैसे चेक किया? बस एज्यूम करो कहां कहां आएगा और उसके बीच के गेट कर लो, बाकी एलिमेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। एल सेम जाना है, एल यहां आएगा एम यहां आएगा, मैंने देख लिया, तो मेरा यहां से यहां तक सारे गेट ओपन होने चाहिए और एक गेट पे कम से कम बराबर साथ छोड़ने, तो सारे ओपन है इधर से और एक गेट बराबर के साथ छोड़ रहा है, तो सही हो गया मेरा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब देखो रिवर्स, उल्टा आप लोगों का क्या दे दिया यहां पर, कंक्लूजन दे दिया, स्टेटमेंट पता करना है। सर बड़ी दुविधा, कोई दुविधा नहीं है यार, आरबीपीओ में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बच्चे सोचेंगे सर रिवर्स सिलोजिज्म की तरह कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है अपने को। देखो अपन आराम से जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन से, जैसे अपन स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक करना है, कंक्लूजन से स्टेटमेंट चेक करना है, ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, तो इसको सिंपली वैसे ही करेंगे। बस सबसे पहले सिंबल तो डिकोड करने ही पड़ेंगे अपने को, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे यहाँ पे मेरे क्लास में ऐसा क्वेश्चन कोई आया नहीं है, लेकिन कई बार आ जाए, ये कई बार यहाँ पे रिवर्स कर दे, यहाँ क्यू दे दिया, यहाँ पी दे दिया, इससे मतलब पी हैज क्यू, सीक्वेंस तो ये है, क्यू इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू क्यू, इसका मतलब ये ऐसे हो गया, क्यू इज नाइदर इक्वल टू नॉर इक्वल टू, क्यू इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, यानी कि क्यू लेस देन हो गया, क्यू लेस देन पी। अगर उल्टा दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया पी ग्रेटर देन क्यू हो गया, तो इसका एरो ऐसे बनेगा, अपन ऐसे बना देंगे तो गलत हो जाएगा। तो कई बार एलिमेंट अगर उल्टे दे दिए जाए तो एरो उल्टे कर दे, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना इसका, मुझे प्रीवियस ईयर में कोई मिला नहीं ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैंने नहीं कराया यहाँ पर, लेकिन मैं बता देता हूँ ऐसा हो सकता है, एक उसमें भी हो सकता है, ठीक है ना। इस बात का मतलब समझ गए, ये बारीक चीजें होती हैं। देखो जो बच्चा पूरी क्लास देखता है ना, उसी को पता चलती है चीजें, फिर आधी भगा भगा के क्लास देख ली, यार ये तो मैं कर ही लूंगा, बीच में कोई बात छूट जाती है पूरी क्लास में, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पूरी क्लास देखते ही नहीं है, ठीक है। तो उनके साथ क्या होता है, फिर वो छोटी छोटी चीजें छूट जाती है और एग्जामिनर कहीं पे घुमा देता है चीजें और वहीं पे वो मार खा जाते हैं, एक एक नंबर से सिलेक्शन टूटता है। मैंने देखे हैं BRRBP में बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, बहुत सारे ऐसे जो बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हुए हैं BRRBP क्लर्क का जो रिजल्ट आया उसके अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है, मेंस के अंदर कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा इधर उधर कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग ध्यान से देखेंगे सारी चीजों को और समझने का प्रयास करेंगे। चलो आ जाओ, और जो मैंने ये उल्टे वाली बात बताई इसको भी ध्यान में रखना कि अगर उल्टा हो जाए तो एस का मतलब क्या है, पी इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू क्यू, ग्रेटर देन भी नहीं है इक्वल टू भी यानी लेस देन है। कॉपीराइट का मतलब क्या है भैया, पी इज नाइदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर, इक्वल भी नहीं है स्मॉलर भी नहीं है यानी ग्रेटर देन है। परसेंटेज का मतलब नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर यानी बराबर है। फिर डॉलर का मतलब क्या है, पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू, स्मॉलर नहीं है इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है। फिर एट द रेट है, पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, इसका मतलब पी इज नॉट ग्रेटर देन क्यू, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ये हो गया, अपने को कुछ नहीं करना है, बस सिंपल पहले एक पे फोकस करना है। ये मैं यहां लिखता हूं, ए एट द रेट बी दिया हुआ है, एट द रेट का मतलब ये वाला सही, यानी मुझे बी से ए तक जाना है और हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए। अब चलना स्टार्ट कर दो इसमें, सिंगल लाइन बी ये रहा, ठीक है। बी से ए जाना है मुझे, बी से अगर मैं इधर जाऊंगा कॉपीराइट आगे क्या चल जा सकता हूं मैं, नहीं जा सकता हूं, एरो की डायरेक्शन बदलेगी कि नहीं बदलेगी, इसकी ऐसे उसकी ऐसे, कॉपीराइट पहला ऑप्शन कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। दूसरे पे तो जब पहला सही हो जाएगा फिर जाना है, दूसरे पे तो जब पहला कंक्लूजन सही हो जाए तब जाना है, तो पहले से ही गलत हो गया, देखो 1 सेकंड में ऑप्शन कैंसिल हो गया, लोड लेने की जरूरत ही नहीं है अपने को, ठीक है। अब दूसरे में आ जाओ, बी से ए तक जाना है ना, बी किधर है, ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा। अब मैं बताऊंगा ध्यान से देखते रहना, बी परसेंटेज सी, ठीक है। तो परसेंटेज कहाँ है, पूरा परसेंटेज में दोनों साइड ओपन है और बराबर भी है, ठीक है। सी तक आ गया, बी से सी से डी जाना है, एट द रेट दिया हुआ है, एट द रेट में भी चला जाएगा, वो बराबर भी है, ठीक है। डी से ए एट द रेट दिया हुआ है, चला जाएगा और बराबर भी है, तो बी से ए तक चला भी गया और हर एक गेट पे बराबर भी था, ठीक है। अब अपने को दूसरा चेक करना है, एक्स डॉलर वाई दे रखा है अपने को, डॉलर का मतलब ये वाला साइन बराबर होना चाहिए,
ठीक है, एक्स से वाई तक जाना है और हर एक गेट पे बराबर भी होना चाहिए और ओपन भी होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे उधर ध्यान रखना आप लोग, एक्स से वाई आना है ना अपने को, एक्स एट द रेट पी है, क्या एक्स से पी आ सकता हूँ एट द रेट, देखो उल्टा हो गया साइन, आ ही नहीं सकता हूं, तो दूसरा वाला गलत हो गया इसमें, तो ये कैंसिल हो गया, सी में आ जाते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है बी से ए जाना चाहिए, बी ये रहा, ये रहा, बी से वाई जा सकता हूँ, बराबर भी होना चाहिए साथ में, परसेंटेज दे रखा बिल्कुल बराबर है साथ में, देखो दोनों साइड से ओपन है बराबर है, वाई से डी भी जा सकता हूँ, देखो दोनों साइड ओपन है बराबर भी है, डी से ए जा सकता हूँ, क्या डॉलर दिया हुआ है, जा सकता हूँ, जा भी सकता हूँ और बराबर भी है, यानी कि ये सही हो गया इसके लिए, पहला सही हो गया। आप दूसरा चेक कर लो, एक्स और वाई किधर है, एक्स रहा वाई रहा, क्या एक्स से सी जा सकता हूँ, परसेंटेज जा सकता हूँ बराबर भी है, पी से पी जा सकता हूँ, डॉलर दिया हुआ है बिल्कुल जा सकता हूँ और बराबर भी है, पी से बी जा सकता हूँ, डॉलर दिया हुआ है यानी कि डायरेक्शन भी सही है और बराबर भी है, बी से वाई जा सकता हूँ, देखो दोनों साइड से ओपन है परसेंटेज, तो मैं एक्स से वाई चला भी गया और हर एक गेट पे बराबर है, इसमें ये भी सही हो गया, यही तो चाहिए था, दोनों जिसमें सही हो जाए वो सही हो जाएगा, डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगना इसके अंदर भी, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे इसके, 2 में बता देता हूँ, एक आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, एक आपको क्या देंगे, होमवर्क में दे दिया जाएगा। आ जाओ भैया, एम डॉलर एन और पी एट द रेट, एक बार मैं साइन लिख देता हूं सारे के सारे, है ना, ये आपको बार बार नहीं लिखने, टाइम बचेगा आपका वहां पे जबरदस्त तरीके से, ये अब इनको चेक करते हुए चलना है। ठीक है, चलो जी, डॉलर है तो यानी ऐसे जाना है, दोनों पे पहले ही बना देता हूँ, एट द रेट है यानी ऐसे आना है और हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए, तो एम से एन तक जाना है और हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए, एम ये रहा एन ये रहा, इनके बीच का ही मतलब है अपने को, इनके इधर उधर का कोई मतलब नहीं है, एम से एन तक जाना है। देखेंगे एम से एस जा सकता हूँ क्या और बराबर है क्या, डॉलर जा सकता हूँ बराबर भी है, एस से पी जा सकता हूँ, जा सकता हूँ बराबर भी है क्योंकि परसेंटेज है, पी से एन जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, देखो ये भी है और बराबर भी है, तो ये तो हो गया सही है इसके अंदर पहले में। दूसरा जो भाई क्यू से पी जाना है अपने को, क्यू ये रहा, पी रहा, हर एक गेट पे बराबर, क्यू से पी आ सकता हूँ क्या, डॉलर दिया हुआ है, नहीं आ सकता हूँ, पहला गेट ही देखो इसकी इधर डायरेक्शन है उसकी इधर डायरेक्शन है, गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, नहीं ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। आ जाओ भैया इसके ऊपर आ जाओ। ठीक है, एम से एन जाना है, एम ये रहा एन ये रहा, क्या एम से एस आ सकता हूँ, बिल्कुल दोनों साइड ओपन है बराबर भी है, एस से पी जा सकता हूँ, दोनों साइड ओपन है बराबर भी है, पी से एन जा सकता हूँ, देखो सेम डायरेक्शन है और बराबर भी है, सही हो गया है, तो इसके लिए सही है। दूसरा चेक करो, ये ऐसे था ना, क्यू से पी तक आना है, ठीक है, और हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए, क्यू ये रहा पी ये रहा, क्या क्यू से पी की साइड आ सकता हूँ, नहीं आ सकता, देखो डायरेक्शन ही चेंज हो गई, इसका मतलब खत्म कहानी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना आप लोग, ध्यान से देखना, मुझे क्यू से पी की ओर आना है, ये भी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, क्यू से पी आ ही नहीं सकता तीनों में, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व इतना तो कर ही लोगे ना ऑब्जर्वेशन, इसमें भी नहीं आ सकता, सेम ही नीचे दे दिया क्यू और दिख ही जाएगा, ये बनाते टाइम ही दिख गया मेरे को, देखो यार सेम है ये, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल है, क्यों, इसके अंदर क्यू से पी आ ही नहीं पाएगा क्योंकि पहली लाइन ही देखो उल्टी हो जाएगी। अब चौथा चेक कर लें, कई बोलो सर चौथा तो हो ही जाएगा फिर, 3 नहीं है तो, अरे नहीं, नन ऑफ दीज भी तो है, तो चेक करना है, तो पी एम से एन तक जाना है अपने को, एम से एस चला जाएंगे, देखो जा सकते हैं आराम से, बराबर भी है, एस से पी जा सकते हैं बराबर भी है, दोनों साइड ओपन है, और पी से एन भी आ सकता है, तो ये सब सही होगी। दूसरा और चेक करो, क्यू से पी, क्यू ये रहा पी ये रहा, क्या क्यू से यू आ सकते हैं एट द रेट, आ सकते हैं बराबर भी है, टी से यू आ सकते हैं बराबर भी है, टी से एन आ सकते हैं बराबर भी है, एन से पी आ सकते हैं बराबर, तो क्यू से पी तक पहुंच भी गया, हर एक गेट पे बराबर, इसका मतलब ये भी सही हो गया, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ऐसे चेक करना है रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी को आप लोगों को। ठीक है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सारे बच्चे मुझे है ना कैसे कमेंट करेंगे, 19 नंबर और आगे ऑप्शन लिखेंगे कि सर ये आंसर आ रहा है। मैं देखो इतनी मेहनत से करके आप लोगों को पढ़ाया हूँ, अच्छे मेथड से पढ़ाया हूँ, एक क्वेश्चन आप मेरे लिए सोल्व करके कमेंट कर सकते हो आंसर, तो वो आपको जरूर से करना है। ठीक है जी, चलो अब देखो आगे कई बार है ना
ये 2016 में बैंक पीओ में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये मैंने प्री लेवल पे आप लोगों को करा दिए थे, लेकिन यहाँ मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क कहाँ से देखेंगे आप लोग, ये सारे सारे होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ऐसे में करा भी चुका हूँ, देखो फिल इन द ब्लैंक वाले ये आते हैं, लेकिन मेंस में दिखाने करा मैं आप लोगों को प्री की क्लास में ही चुका हूँ। ठीक है, जो अलग क्वेश्चन थे वो सारे मैंने यहाँ पर करा दिए, एक आधा क्वेश्चन करा भी दूंगा आगे, ये तो होमवर्क है 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 2016 में उस टाइम पे आते थे, तो कोई कलर कलर में आ सकते हैं, मेंस के अंदर लेटेस्ट भी आते हैं, पीछे दिखाया था ना वो फिल इन द ब्लैंक वाला वैसे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना भाई, एस ग्रेटर देन वी निश्चित रूप से क्या है, असत्य है, तो उल्टा करके चल लेना बस इसमें, जैसे पिछला क्वेश्चन चलाया था मैंने। ठीक है, तो इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक है, ये करा देता हूं देखो। तो मुझे डी से एस तक, इसमें क्या है डी से एस और ये दोनों डेफिनेटली होल्स ट्रू होने चाहिए, तो डी से एस तक जाना है, कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए। तो डी से एस तक आना है, कम से कम एक गेट पे बराबर साथ छोड़ना चाहिए, और ई से बी तक जाना है और बराबर भी होना चाहिए, ये डबल एरो से कर लेते हैं इसको, ई से बी तक जाना है और गेट पे डबल एरो मतलब बराबर होना चाहिए, दिखाने के लिए आपको। ठीक है, तो मुझे एस से डी तक आना है, कम से कम एक गेट पे बराबर नहीं होना चाहिए, ई से बी तक आना है, तो इस गेट पे तो बराबर होना ही होना चाहिए, और इस पे बराबर नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है भाई, इस पे तो बराबर होना ही चाहिए क्योंकि ई से जाएगा तो बराबर होना ही होना चाहिए, और इस पे बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो ओपन गेट है क्या दोनों, इस पे बराबर नहीं होना चाहिए, इस पे बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस पे बराबर नहीं है तो कैंसिल हो गया, इसमें ये गेट ओपन नहीं है कैंसिल हो गया, इसमें भी ये गेट ओपन नहीं है कैंसिल हो गया। ये ऐसे कैसे हो रहा है भाई, ये तो कोई भी सही नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ई आंसर हो गया। देखो दोनों गेट ओपन होने चाहिए ना, इसमें ओपन है लेकिन इस पे बराबर आना चाहिए, इस पे नहीं आना चाहिए, इसमें ओपन ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन ई आंसर हो गया। कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं ई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये जो होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, पीडीएफ का लिंक होता है, क्लास नोट्स पीडीएफ लिंक, उससे आप लोग सीधा डाउनलोड करके फिर होमवर्क ट्राई कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो भी ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी जैसी आपकी इच्छा। ये करा देता हूं मैं, देखो एल बराबर टी डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क क्या लगा दिया बीच में, इसको कुछ भी बना दो, बराबर बना दो। ठीक है, एल बराबर टी डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। अब मैंने आज के लेक्चर में बताया था बराबर कब सही होता है, इसीलिए क्वेश्चन डाला मैंने, जब एल से टी तक हर गेट पे बराबर हो, केवल बराबर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला बराबर नहीं, केवल बराबर हो। ठीक है, तो एल से टी तक जाएंगे तो हर गेट पे बराबर होना चाहिए, सिर्फ बराबर होना चाहिए। तो भैया इसमें भी देखो एल से टी तक बराबर नहीं है, इसमें भी एल से टी तक सब बराबर नहीं है, इसमें भी एल से टी तक सब बराबर नहीं है, इसमें भी एल से टी तक बराबर नहीं है, इसमें भी एल से टी तक हर गेट पे वैसे बराबर है, लेकिन सिर्फ बराबर होना चाहिए एल से टी तक, एल बराबर टी होने के लिए। ये कुछ गलत लिख दिया यार इन्होंने, मेरे को लगता है कि ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, और इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। ये यहाँ पर टाइपिंग में कुछ, ये सिंबल टाइप करने में गलत होता है, एक एल ग्रेटर देन इक्वल टू टी कर देना इसको। ठीक है, एल से टी तक जाना है और हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं जा सकते, एल से टी नहीं जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसमें एल से टी जाऊंगा यहाँ गेट क्लोज हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें एल से टी जाऊंगा गेट क्लोज हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें एल से टी जाऊंगा तो ये भी गेट क्लोज है, तो नहीं होगा। इसमें एल से टी जाऊंगा तो भी नहीं होगा। देखो इसमें क्वेश्चन कुछ कुछ वो हो गया है इसमें, एक बार देखो मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ क्वेश्चन को। इसको तो बराबर कर दो आप, यहाँ साइन में गड़बड़ हुई है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको एल लेस देन इक्वल टू टी होगा, तब एक ऑप्शन सही होगा इसमें। ये टाइपिंग में एरर हुआ है, कोई टोल लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टी से एल तक जाना है और हर एक गेट पे बराबर होना चाहिए। इसमें टी से एल तक जाऊंगा तो इस गेट पे बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो ये नहीं होगा। इसमें टी से एल जाऊंगा तो ये गेट क्लोज हो गया, तो नहीं जा पाऊंगा। इसमें देखो टी से एल तक चला भी जाऊंगा हर एक गेट पे बराबर भी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो टी से एल जाऊंगा तो ये गेट क्लोज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें टी से एल जाऊंगा तो इस गेट पे बराबर साथ छोड़ देगा, इसलिए गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन यही सही होगा। तो थोड़ा सा करेक्शन था इसमें, हो जाता कई बार। क्या देखो साइन टाइपर के लिए सबसे बड़ी दुविधा होती है जो प्लस माइनस के साइन, बराबर ग्रेटर देन, ये साइन टाइप करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलो अब देखो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ,
ये 2016 में इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये सत्य है तो इनमें से कौन सा सही होगा, कंक्लूजन बताना, सिंपल इनइक्वालिटी है ये। तो ये भी आ जाता है कई बार, इसलिए मैंने दिखाने के लिए दिखा दिया। तो देखो रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी करा दिया, नॉर्मल कोडेड इनइक्वालिटी करा दिया, फिल इन द ब्लैंक, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं ना मैं सब करा दिए यहाँ पर। प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिखा दिए कैसे आते हैं। तो सारी दुविधा दूर हो जानी चाहिए कोडेड इनइक्वालिटी की आज के क्लास के अंदर। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से बताओ, मैं जरूर से पढ़ता हूँ, आपकी बातों पे ध्यान भी देता हूँ जो भी आप लोग कमेंट करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।